से कहेंगे ओम शांति। खुशी से कहेंगे ओम शांति। मुस्कुराकर कहेंगे ओम शांति। तो रूटीन हम 3 बार ओम शांति क्यों करते हैं? हमारे जो आदरणीय दादी जानकी जी है उस तरफ जो देख रहे हैं, अभी तो नहीं है, अभी तो शरीर छोड़ दिया। कितने साल में शरीर छोड़ा? 104 साल में, है ना। हम कितने लोगों को देखते हैं? बहुत कम लोगों को 100 साल के ऊपर देखते हैं। लेकिन मुझे याद आता है लास्ट ईयर 104 साल में भी जब दादी आई थी हमारी कॉन्फ्रेंस में, हमारी मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में थी। वैसे ब्रह्मा कुमारी के 22 विंग्स है ना, मना शाखाएं हम बोल सकते हैं। शाखा नहीं, मना अलग अलग कार्य क्षेत्र में जैसे हम सेवाएं देते हैं। तो जैसे मेडिकल डॉक्टर्स है तो मेडिकल विंग है, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग विंग, कोई टीचर्स है तो एजुकेशन विंग, महिलाएं हैं तो वुमेन्स विंग। तो हमारे कॉन्फ्रेंस में आई थी तो दादी को 104 साल में भी ये याद था ओम शांति का मतलब क्या है ना। 104 साल में क्या होता है, जनरली याददाश्त को बैठते हैं, याद नहीं रहता। लेकिन दादी पक्का कराती थी, 3 बार सभी को बोलेगी ओम शांति बोलने के लिए और उसका अर्थ समझाती थी। वैसे आप देखेंगे तो ओम के बहुत सारे 108 से भी ज्यादा मीनिंग है। लेकिन आप क्या समझते हो ओम का मतलब क्या है? तो दादी समझाती थी ओम माना मैं आत्मा और शांति माना मैं आत्मा शांत हूँ। बस इतना ही स्वयं को याद दिलाना है। अभी क्या हो गया है, हम बाकी सब ढूंढ लेते हैं, तो अभी किसको ढूंढना है? सिर्फ स्वयं को ही ढूंढना है। बाकी तो सब गूगल पे है ना, बाकी कुछ नहीं ढूंढना है, वो सारा है। लेकिन गूगल पे हम स्वयं को नहीं ढूंढ सकते। स्वयं को ढूंढने के लिए कहाँ जाना होगा? अंदर जाना होगा। मैं कौन? और ये क्यों जानना जरूरी है? ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हमने देखा कि क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों में हम नाराज होते हैं, मूड ऑफ होता है, गुस्सा करते हैं। और ये सब करने से क्या होगा? हमने देखा ये हार्मोन्स निगेटिव रिलीज होंगे, शरीर में तकलीफ होगी, बच्चा है तो बच्चे को भी तकलीफ होगी, हमारे घर का वातावरण और हमारे संबंधों में भी क्या होगी? कटुता आएगी। तो जैसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी मान लो आप 3 लोग हैं ना, आपका नाम क्या है? अक्षरा। अक्षरा, प्रणाली, निहारिका। अक्षरा, प्रणाली और निहारिका। जोरदार तालियां इन तीनों के लिए बजाइए। अक्षरा, प्रणाली और निहारिका। मान लो ये तीनों एक ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। और फिर इनके जो ऑफिसर थे, जो बॉस थे, उन्होंने इनको कुछ काम करने के लिए दिया। इन्होंने अपने रीति से कोशिश करके काम किया, लेकिन फिर जो काम कंप्लीट करना था और जिस दिन देना था, क्योंकि एक डे होता है कि इस डे पे आपको देना है, तो वो उतना जो एक्सपेक्टेशंस उनके बॉस के थे उस रीति से नहीं हुआ। तो क्या हुआ? अक्षरा, प्रणाली और निहारिका को बुलाया और फिर बॉस ने समझाया भी और थोड़ा सा फिर डांट भी लगाई। अभी क्या हुआ? बॉस के सामने तो सब चुपचाप बैठे। फिर क्या हुआ? बॉस के रूम से बाहर निकले अक्षरा, प्रणाली और निहारिका। तो अभी क्या हुआ? निहारिका जो थी ना, उसको बहुत गुस्सा आया। समझते क्या अपने आप को? हमने तो कोशिश की थी, हाँ, लेकिन अभी नहीं हो पाया, तो थोड़ा प्यार से भी समझा सकते थे, इतना डांटने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? बहुत गुस्सा आया। अभी प्रणाली थी, प्रणाली को क्या हुआ? प्रणाली तो बहुत दुखी हो गई। कितना भी करो, मरो, लेकिन इनको कुछ नहीं पड़ी है। और फिर अक्षरा थी, अक्षरा ने क्या कहा? ठीक है, अभी हम और थोड़ी सी कोशिश करते थे, हमारा भी जितना चाहिए उतना नहीं हुआ, अगले टाइम हम थोड़ा और ध्यान देंगे। चलो अभी एक काम करते, पहले कैंटीन जाते हैं, है ना, कॉफी लेते हैं, चाय लेते हैं, और फिर जो कंप्लीट बाकी करना है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अभी क्या हुआ? यहाँ सिचुएशन क्या थी? एक असाइनमेंट था, एक काम था। व्यक्ति कौन था? एक बॉस था। अभी 3 लोग थे, तीनों के लिए व्यक्ति भी एक ही था, तीनों के लिए सिचुएशन भी एक ही थी, लेकिन तीनों का रिस्पांस क्या था? अलग अलग रिस्पांस था। तो अभी इसमें अक्षरा को कोई प्रॉब्लम होगा क्या? प्रॉब्लम किसको होगा? अक्षरा को होगा या प्रणाली निहारिका को होगा? अक्षरा कैसे रही? स्टेबल रही,
तो क्या होगा, उसका मन स्टेबल रहा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बच्चा भी ठीक होगा और रिलेशंस भी क्या है, ठीक है, बॉस ने बोला लेकिन फिर भी बाद में बॉस मिली, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रिलेशंस भी कैसे रहे, ठीक रहे। अभी जो दुखी हुआ, जो गुस्सा किया, उसको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, बॉस सामने से आ रही है तो ये अपना रास्ता ही बदल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, अभी इसका मतलब हमें सिचुएशन को चेंज करना होगा, बॉस को चेंज करना होगा, किसको चेंज करना होगा, ये तीनों का रिस्पॉन्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो तीनों के विचार थे, है ना, रिस्पॉन्स बना क्या, ये तीनों ने सोचा, वैसे जो सोच चली वो सोच बॉस की वजह से थी, सिचुएशन की वजह से थी कि मेरे वजह से थी, क्या था आप बताइए, किसके वजह से थी। सिचुएशन की वजह से होगी तो तीनों का रिस्पॉन्स सेम होना चाहिए ना। सिचुएशन की वजह से थी तो तीनों का रिस्पॉन्स सेम, तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग क्यों हुआ। सोच किसकी क्रिएशन है, सोच किसकी क्रिएशन है, सिचुएशन की, बॉस की क्रिएशन है। मेरी सोच किसकी क्रिएशन है, मेरी सोच मेरी क्रिएशन है। तो जब मैं कहूंगी मेरी सोच मेरी क्रिएशन है तो इसको ठीक भी कौन करेगा, बॉस ठीक करेगा क्या इसको, सासू माँ ठीक करेगी क्या, सासू माँ भी बॉस ही होती है ना, तो सासू माँ करेगी क्या ठीक, कौन ठीक करेगा इसको, किसको ठीक करना होगा, और ठीक क्यों करना है, क्यों ठीक करना है। ठीक नहीं करेंगे तो सासू माँ को, बॉस को कुछ तकलीफ होगी क्या, किसको तकलीफ होगी, तकलीफ किसको होगी, तकलीफ तो हमें होगी। तो इसीलिए चेंज करने की जरूरत है, सभी मानते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो हमको तकलीफ होगी, बेबी को तकलीफ होगी। तो इसका मतलब क्या है, हमको ठीक करना होगा। तो हमको ठीक करना माना किसको ठीक करना है, ब्रेन को ठीक करे, हार्ट को ठीक करे, लीवर को ठीक करे, घुटनों को ठीक करे, किसको ठीक करे, कौन सोच रहा है, घुटना सोच रहा है, अंगूठा सोच रहा है। कभी कभी बोलते हैं तेरा दिमाग घुटने में है क्या, तो घुटना सोच रहा है। क्या लगता है आपका विचार, आपका विवेक क्या कहता है, किसको ठीक करना होगा, मन को ठीक करना होगा। तो कहाँ है मन, कहाँ है मन, अभी ठीक करना है तो आप बोलेंगे, अब सभी ने कहा मन को, माना किसको ठीक करना है, कहाँ ठीक करेंगे, कहाँ ठीक करेंगे। ये तो सभी मानते हैं, मन विचार करता है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं नील हॉस्पिटल में, आईसीयू भी है, सभी को पता है ना, यहाँ आईसीयू भी है। तो एक दिन सीवियर चेस्ट पेन का पेशेंट होता है ना, बहुत, जिसको छाती में दर्द हो रहा है, पसीना पसीना है, लेफ्ट जॉ पेन है, लेफ्ट शोल्डर पेन है। ये क्या होता है बताइए, इसमें जनरली डायग्नोसिस क्या होता है, बहुत पसीना आ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, ये किसका सिम्टम होता है, हार्ट अटैक का, है ना, लोगों को भी मालूम है। तो जैसे ही लेकर आए, रिसेप्शनिस्ट ने देखा, हमारे आरएमओ ने देखा, तो डायग्नोसिस हो गया, ये तो सीवियर हार्ट अटैक का पेशेंट है। तो तुरंत सर को फोन किया, सर ऐसे ऐसे पेशेंट आया। तो सर क्या बोलते, जल्दी जल्दी तो पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर, मैं यही हूँ, 2 मिनट पहुँचता हूँ। मॉनिटर वगैरह लगा देते हैं, सब जो मेडिसिन देने हैं सब देना है, सब करते हैं, सर भी आते हैं, रिससिटेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम पेशेंट को बचा नहीं सकते, क्योंकि मैसिव हार्ट अटैक, आप सभी को पता है ना, 25% ऑफ द पेशेंट्स हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही ओम शांति हो जाते हैं। हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं लेकिन आईसीयू तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सीवियर हार्ट अटैक होता है। तो अभी अंदर आईसीयू में लेने से पहले सर क्या बोल रहे थे, जल्दी जल्दी पेशेंट को अंदर शिफ्ट करो। अभी जब बचा नहीं सकते हैं तो मौसी को क्या बोलते हैं, अभी इस बॉडी को रिलेटिव्स को हैंड ओवर करो। बाहर जाकर रिलेटिव्स क्या बात करते हैं, वी आर सो सॉरी, इज नो मोर। वो तो चले गए, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके, इज नो मोर, तो चले गए। तो कौन चला गया, कौन चला गया, और उस व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, तो क्या किया है, उसने व्हील पेपर बना के रखा है और उस पर लिखा है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे ऑर्गन डोनेशन करना है, हार्ट डोनेशन, किडनी डोनेशन, आई डोनेशन। पता है ना आप सभी को, आजकल ऑर्गन डोनेशन बहुत चलता है। और जो हार्ट यहाँ पंप नहीं कर रहा है, जो किडनी फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही है, जो आंखें यहाँ नहीं देख रही है, वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने के बाद वही आंखें वहाँ देखेगी कि नहीं देखेगी, देखेगी कि नहीं देखेगी ना, कैसे देख रही है, क्या है जो वहाँ पे है जिससे वो आंखें देख रही है, और जो यहाँ पे नहीं है वही आंखें है, लेकिन यहाँ देख रही है क्या, आप उसको बात कर रहे हो, वो बात कर रहा है क्या आपसे, आप बोल रहे हो, सुन रहा है क्या, कान है, कान सुन रहे हैं क्या, उसका ब्रेन भी हमने नहीं निकाला, वो ब्रेन है, वो ब्रेन सोच
रहा है क्या? वो सोच रहा है तो वो कौन था सोचने वाला? कौन चला गया? क्यों नहीं सोच रहा है? क्यों नहीं वो आंखें देख रही है? आंखों से देखने वाली शक्ति कौन थी? कानों से सुनने वाली शक्ति कौन है? वो शक्ति चली गई। कौन चला जाता है? कौन चली जाती है? आत्मा। तो आत्मा ही क्या करती है? आत्मा ही सोचने की शक्ति है। आत्मा आंखों के द्वारा देखने वाली शक्ति कौन है? आत्मा है। तो ये आत्मा है कौन? आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा क्या करती है? कैसे सोचती है? तो हमें कुछ पता ही नहीं, तो फिर हम कैसे उसको ठीक करेंगे? हमें पता होना चाहिए ना। ब्रदर आप आएंगे यहाँ? क्या नाम है? सुबोध। सुबोध के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये क्या है? किसका मोबाइल है? ये क्या है? ये किसका वॉच है? सुबोध की। ये क्या है? ये किसका हाथ है? अब ये 3 प्रश्नों का उत्तर क्या था? सुबोध था ना। ये घड़ी ये मोबाइल किसका है? सुबोध का। ये वॉच किसका है? सुबोध का। ये हैंड किसका है? सुबोध का। क्या ये मोबाइल सुबोध है? नहीं। या क्या ये वॉच सुबोध है? नहीं। क्या ये हाथ सुबोध है? नहीं। हाथ सुबोध है क्या? नहीं। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये दिखाई दे रहा है ये क्या है? शरीर। तो क्या ये शरीर सुबोध है? तो फिर सुबोध कौन है? तो कहाँ है वो सुबोध? सुबोध कहाँ है? फिर उसको टेंशन आ गया। क्या मालूम? खुशहाली। हाँ, खुशहाली को टेंशन आ गया। सुबोध कौन है फिर? अरे मैं इतने दिन भूत प्रेत आत्मा के साथ। सबसे पहले तो ये मोबाइल और ये वॉच घड़ी है ना। सुबोध को हम रिटर्न दे रहे हैं आप सभी के सामने। जोरदार तालियां सुबोध के लिए। थैंक यू सुबोध। ये जानना क्यों जरूरी था? मैं और मेरा, है ना। मैं कौन और मेरा कौन? ये क्या है? मेरा हाथ है ना। ये मेरा, मान लो मेरा मोबाइल है। मैं मोबाइल हूँ क्या? नहीं, ये मेरा मोबाइल है। ये मेरा हाथ है। ये मेरा शरीर है। ये मेरा ड्रेस है। ये मेरा जैकेट है। क्या बोलते हैं हम? मेरा बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं क्या? मैं हाथ दर्द हो रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे? एसटी स्टैंड के पीछे साइकियाट्रिस्ट बनते हैं, वहां पे जाइए आप, बोलेंगे कि नहीं? तो ये जानना क्यों जरूरी है? ये मेरा है और मैं अलग हूँ। मैं हाथ नहीं हूँ, मैं ड्रेस नहीं हूँ। मेरा ड्रेस गंदा हो गया है ना, इस पे दाग लगे। अभी ये सुबह व्हाइट है, मैं पूरा दिन ध्यान नहीं दूंगी तो क्या होगा? इसके ऊपर दाग के ऊपर दाग लगते जाएंगे और ये गंदा हो जाएगा। तो ये मेरा ड्रेस है, तो ये मेरा ड्रेस खराब हो चुका। तो मैं बोलने वाला कौन? ये मैं कौन समझना बहुत जरूरी है। जब हम सभी ने कहा मैं आत्मा हूँ, तो इस मैं को ही ठीक करना है, क्योंकि ये मैं ही क्या कर रहा है? सोच रहा है। और कैसे सोचता है? मन के द्वारा सोचता है कि मैं खुश हूँ, मैं कैसा हूँ? मैं शांत हूँ, है ना। हम बोलते हैं कि आज मेरा मन थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना। तो मेरा मन, मैं अलग और मेरा मन अलग। तो मेरा मन डिस्टर्ब है, तो इसको ठीक भी कौन करेगा? मैं ही ठीक करूंगी। तो ये जो आत्मा है, इसकी जैसे ये शरीर कैसे काम करता है? आंखों के द्वारा देखता है, पढ़ता है, कानों के द्वारा सुनता है। तो आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शब्द हमने सुने, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तीनों कितने बार यूज करते हैं। सुबह सुबह बोलते हैं आज मेरा मन नहीं कर रहा है उठने का, आज मन कर रहा है कि है ना सो जाओ रजाई ओढ़कर, आज मेरा मन कर रहा है पकोड़े खाने का, बोलते हैं कि नहीं? फिर बुद्धि निर्णय लेती है। मन ने कहा, लेकिन फिर बुद्धि बोलती है नहीं नहीं, मैडम ने बोला है 9 बजे सेशन है, मैडम को भी टाइम नहीं रहता है, फिर भी मैडम डॉक्टर होकर सेशन ले रहे, तो जाकर सुनना चाहिए, तुझे उठना चाहिए। फिर बुद्धि बोलती है, तो मन को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। मन क्या करता है? दलीलें देते रहते हैं, वकील लोग करते हैं ना वैसे। लेकिन जज, बुद्धि कौन है? जज। बुद्धि जज करती है। इसलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं? भगवान इसको थोड़ी अच्छी बुद्धि दे ताकि ये सही
निर्णय ले सके। इतना सारा यूज करते हैं मन बुद्धि, लेकिन ये मन होता क्या है, बुद्धि होता क्या, हमको किसी ने कुछ कभी पढ़ाया ही नहीं। फिर बुद्धि ने कहा, फिर मन को मानना पड़ा, फिर मन ने कहा, मन उड़ गया है ना, मन ने कहा नहीं उठना पड़ेगा, फिर शरीर उड़ गया है ना, फिर शरीर उठा तैयार वगैरह होकर यहाँ क्लास में आकर बैठ गया। तो क्या हो गया, संस्कार बन गया। जो अच्छी बातें हैं मुझे करनी है, तो क्या हो गया, हमारे अच्छे संस्कार बन गए। अच्छा है, मुझे सुनना है। अभी गर्भवती माता है तो बेबी के भी वैसे संस्कार बनेंगे। तो इससे हमें समझ में आता है कि मेरे संस्कार बनते कैसे। तो संस्कार कौन बना रहा है, मैं ही बना रहा हूँ, है ना। कुछ हुआ, बॉस ने कहा, सासू माँ ने कहा, मैं शांत रही, मैं दुखी हुई, मैंने गुस्सा किया। मेरे गुस्से के संस्कार थे, मेरे दुखी होने के संस्कार और मेरे शांत रहने के संस्कार। तो अभी मुझे क्या करना होगा, तो पहले ये देखना होगा प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है, फिर हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। तो जैसे हम सभी अपना अपना परिचय देते हैं, परिचय में क्या लिखते हैं, 5 बातें। क्या क्या होता है, पहले हम क्या लिखेंगे, नेम, फिर क्या लिखेंगे, हमारा फोटो लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, फिर लिखेंगे कि हम क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, फिर एड्रेस लिखेंगे। तो वैसे मुझे मेरा स्वयं का परिचय है क्या, हमने क्या कहा, हम यहाँ स्वयं को ढूंढेंगे, मैं कौन हूँ, है ना। तो स्वयं को ढूंढना है, बाकी सारा गूगल पे है। तो मैं कौन हूँ, मैं कौन, सबसे पहले तो क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। जो चैतन्य शक्ति मन के द्वारा सोचती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती है, और जो कर्म मैं करती हूँ वो संस्कार बनकर रिकॉर्ड होते हैं। तो मन क्या क्या सोचता है, बताइए क्या करता है। मन एक तो सोचेगा ऑर्डिनरी कि चलो अभी ऑफिस में जाना है, भोजन बनाना है, ये रूटीन है, ऑर्डिनरी। दूसरा मन क्या सोचता है, निगेटिव, है ना, कि अभी जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं तो सोचते हैं कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं होगा, लास्ट टाइम भी ठीक से गाड़ी नहीं चलाई थी। ये सारा क्या है, निगेटिव सोच रहे हैं, है ना। कुछ व्यर्थ सोचते हैं, अब लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, इस बार भी ऐसे हो सकता है, ये सारा क्या है, व्यर्थ सोच रहे हैं। एक तो निगेटिव या वेस्ट। तो ये रिसर्च किया गया, टाइम्स मैगजीन ने पब्लिश किया कि ज्यादातर मनुष्य, है ना, क्या सोचते हैं, 80 to 85% क्या होता है, निगेटिव और वेस्ट। फिर हम जो सोचेंगे वही हम बोलते हैं और वही हम कर्म करते हैं। तो क्या होगा, हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे। तो हमारे एक तो सोच होती है निगेटिव, दूसरा है वेस्ट, तीसरा है ऑर्डिनरी, जो रूटीन। उससे क्या होना, उठना है, उठ गए, भोजन बनाया तो भोजन बनाया। अभी जैसे सोचा कि हमें यहाँ क्लास के लिए जाना है, लेकिन हमने ये सोचा यहाँ जाएंगे कुछ अच्छा सुनने के लिए मिलेगा, तो हमने क्या किया, अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा। तो ये क्या होगी, पॉजिटिव सोच होगी, पॉजिटिव कर्म हो गया। और लास्ट जो होता है, फिफ्थ, वो है एलिवेटेड, श्रेष्ठ विचार। श्रेष्ठ हमने क्या सोचा, मैं जाऊंगी, बेबी को भी हम अच्छा बना सकते हैं, बेबी के ऊपर अच्छे संस्कार होंगे। सुना है गर्भ संस्कार करने से अच्छे बच्चों में अच्छे संस्कार होते हैं, उसका जीवन संवर जाएगा। ये क्या हो गया, इसको कहते हैं एलिवेटेड, श्रेष्ठ विचार। जब हमारे विचार महान होंगे, हमारे विचार विशेष होंगे, तो क्या बनेंगे, हम भी विचार हो जैसे जैसे हम कर्म करेंगे, और हमारे कर्म ही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। तो क्या होगा, हमारा चरित्र महान बनेगा, हमारा जो भाग्य है वो महान बनेगा। तो हमारा भाग्य, हमारा चरित्र का निर्माण कैसे हो रहा है, बीज क्या है, हमारे विचार। यदि विचार ही हमें महान बनाते। सुना है ना, स्वामी विवेकानंद, 9 साल का विवेकानंद है ना, जो नरेंद्र क्या बन जाता है, स्वामी विवेकानंद बन जाता है। 25 साल का मोहनदास क्या बन जाता है, महात्मा गांधी बन जाता है। 60 साल के तेरेसा क्या बन जाती है, मदर तेरेसा। जो भी लिमिट एज का नहीं है, हमारे विचारों को हम कोई भी एज में महान कर सकते हैं। आपके लिए तो आप इतने विशेष हो, आप बच्चों को गर्भ से ही महान बना रहे हो। तो जोरदार तालियां एक बार उस बच्चे के लिए, ऑलरेडी वो महान है, इसीलिए वो बच्चा आपको यहाँ लेकर आया। या आप में से जो प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट बनने वाले हैं, तो वो भी ऐसे ही नहीं आए हैं, क्योंकि जो आने वाली आत्मा है वो ऑलरेडी महान है। नहीं तो देखो ओपीडी में इतने सारे पेशेंट आते हैं, 100 लोगों को हम बोलते हैं, उसमें से 20 ही पहुंच जाते हैं, सभी नहीं पहुंच जाते हैं।
क्यों? क्योंकि उसमें से सभी वैसे नहीं है। तो ऑलरेडी हम महान है, इसीलिए इस स्थान पर पहुंचे, ऐसे वैसे नहीं पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए अभी खुद के लिए जोरदार तालियां। वो आने वाला बच्चा भी महान है, आप भी महान हो, विशेष हो। सिर्फ अभी चेंज क्या करना है, हमारे जो विचार है उसमें हमें चेंज करना है। तो विचारों को कौन चेंज कर, विचार कहाँ जनरेट हो रहे हैं? हमारे मन में। तो मन को क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है, मन से प्यार करना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, अभी माँ किचन में काम कर रही है, छोटा बच्चा यहाँ रो रहा है, तो माँ वहां से बोलेगी क्या? नहीं, अभी सब्जी बन चुकी है, रोटी बाकी है, रोटी वगैरह सब कंप्लीट करूंगी, उसके बाद में आऊंगी, तब तक तुझे जो करना है, रोना है तो रो ले। ऐसे करेगी क्या माँ? क्या करेगी? गैस बंद करेगी, आएगी, उसको उसके साथ थोड़ा सा बात करेगी, उसको कुछ खाने के लिए देंगी, खिलौना देगी, फिर उसी के साथ बैठेगी क्या? वो बोलेगी चलो अभी इसके साथ ही बैठना है, रोटी छोड़ दो। चलेगा क्या? काम भी तो करना ही है। फिर क्या करेगी? वापस किचन में जाएगी और एक आंख ध्यान कहाँ रखेगी? बच्चा तो ठीक है, खेल रहा है। तो हमारा मन भी जो है ना बच्चा है, लेकिन हम क्या करते हैं? इस मन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। मन रो रहा है, ये ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अंदर चल रहा है। और फिर क्या होता है? एक दिन प्रेशर कुकर है ना, प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फिर एक बार ही स्थिति उड़ जाती है। वैसे नहीं करना है, मन की तरफ ध्यान देना है। तो मैं कौन? स्वयं, और मन मेरा है, तो फिर मुझे ही उसका ध्यान देना होगा। तो जब मैं खुश रहूंगा तो मेरा मन भी कैसे रहेगा? खुश रहेगा। तो वो प्रोग्रामिंग कैसे होती है, संस्कार कैसे बनते हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले 5 विचार कि आप सभी को पता चले, निगेटिव, वेस्ट, ऑर्डिनरी, पॉजिटिव और एलिवेटेड। फिर बुद्धि क्या करेगी? निर्णय लेगी। जो कर्म हम करेंगे वो संस्कार बनेंगे। तो संस्कार क्या होते हैं? जैसे देखो, उठने के भी संस्कार होते हैं। अभी हर रोज हम लोगों को क्या है, सुबह थोड़ा लेट उठने के ही संस्कार बन जाते हैं। बचपन में सुनते हैं अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, लेकिन फिर भूल जाते हैं, लेट सोते हैं, लेट खाते हैं, फिर लेट उठते हैं। तो अभी सपोज मान लो कि हमारे जो उठने के संस्कार, अभी खुशहाली कितने बजे उठते हो आप? वैसे कितने बजे? 6:30 बजे। तो खुशहाली को 6:30 बजे उठने के संस्कार है। अभी लेकिन यहाँ वो बार बार सुन रही है जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, बच्चे के भी वैसे संस्कार बनेंगे। तो मान लो कल से वो सोचती है कि 1 घंटा पहले उठ जाते हैं, 5:30 बजे उठ जाते हैं, या पकड़ लो 6 बजे उठती है, 5 बजे उठ जाती है। तो क्या करेगी? आज अलार्म सेट करेगी जाकर रात को कि नहीं, सुबह जल्दी उठना है, बच्चे के भी वैसे संस्कार बनेंगे, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फिर क्या होगा? कल सुबह अलार्म बजेगा 5 बजे, अलार्म तो बजेगा, 5 बजे सेट किया। फिर खुशहाली क्या सोचेगी? खुशहाली सोचेगी, माना कौन सोचेगा? मन सोचेगा, है ना। खुशहाली शरीर नहीं सोच रहा है, ब्रेन नहीं सोच रहा है ना। खुशहाली आत्मा मन के द्वारा सोच रही है। सोचेगी कि अरे लेकिन कल रात को सोने के लिए भी लेट हो गया था, आज दोपहर को भी सोने को नहीं मिलेगा, और मैडम ने बोला है कि 7-8 घंटा नींद भी बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, कल से उठते हैं। फिर क्या करेगी? अलार्म बंद करेगी। फिर कितने बजे उठी खुशहाली? हमेशा के जैसे 6, 6:30, 7 बजे उठ गई। अभी मंडे कल, फिर कल मंडे को वापस अलार्म सेट करेगी, परसों ट्यूसडे को वापस मंगलवार को अलार्म बजेगा। फिर मन क्या करेगा? बोलेगा अरे नहीं, आज तो उनके घर भी जाना है ना दोपहर को, तो दोपहर को भी सोने को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, अभी अच्छे से सो लेते। फिर क्या करोगे? वापस अलार्म बंद करोगे। ऐसे ही मन हर रोज दलीलें देते रहेगा और फिर अलार्म बंद करते जाएंगे। फिर हम कितने बजे उठेंगे? 6:30 बजे ही उठेंगे हर रोज की तरह। और एक दिन क्या होता है? अलार्म भी सुनाई नहीं देता है, फिर अलार्म बंद भी नहीं करते, सुबह भी उठ जाता है और बोलता है खुशहाली उठना है तो उठ, मैडम की बात सुननी है, अलार्म लगाने से नहीं होगा, उठने से कुछ होगा। हाँ, नहीं तो अलार्म ही मत लगाया कर। तो क्या होता है? धीरे धीरे फिर हमारे संस्कार वैसे ही रहते। लेकिन मान लो कल वो कुछ भी करके उठ जाती है, हर रोज उठेगी, तो क्या होगा? हर रोज उठेगी, हर रोज ऐसे करेगी, तो हमारा जो ब्रेन है ना, इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी उसकी एक विशेषता है। मतलब जो नर्व्स है, वो नर्व्स जो फायर करते हैं, उसके फिर नेटवर्क्स बनते हैं और फिर वो न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं। पहले लगता था कि एक बार नर्व्स तैयार हुए, कनेक्शन तैयार हुए, वो डैमेज हुए तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी साइंस ने कहा कि जितने आप फायर करेंगे उतने आपके वो कनेक्शंस डेवलप होंगे। 8 हफ्ते, मतलब एक हफ्ते के अंदर 8 दिन में हमारे वैसे संस्कार बनना चालू होते हैं। और कोई लगातार
3 हफ्ता करेगा, 21 डेज, तो वो परमानेंट कनेक्शन डेवलप होते हैं। तो ऐसे हमारे कोई भी संस्कार जो हम चेंज करना चाहते हैं वो हमारे संस्कार बन सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। तो इस कहाँ करना है? सबकॉन्शियस माइंड में। रोज रात को सोने से पहले जो भी हमें लगता है कि हमें छोटी छोटी बातों में हम नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं, हमें किसी की बातें बुरी लगती है, क्योंकि हम लोगों को नहीं चेंज कर सकते। हम किसे चेंज कर सकते हैं? सिर्फ स्वयं को चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए परमात्मा क्या कहते हैं? बच्चे, ना स्थान बदलेगा, ना लोग बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें बदलना है। इजी है क्या? चलो यहाँ पे पॉसिबल नहीं रह सकते, सासू माँ को बदलते, हस्बैंड को बदल देते, इतना इजी है क्या? इतना इजी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? स्वयं को बदलना होगा। क्यों बदलना है ये भी हमने देखा, कैसे बदलना है वो टेक्निक समझना है। तो उसके लिए हमने मन, बुद्धि और संस्कार, जो भी संस्कार है, तो ये क्या है? मोटे मोटे संस्कार, जो स्थूल संस्कार है, खाने के संस्कार है ना, किसी को मान लो कुछ अटपटा खाने का ही संस्कार होता है तो वो हम चेंज कर सकते हैं, जो भी संस्कार। और दूसरे होते हैं सूक्ष्म संस्कार। सूक्ष्म संस्कार मानो छोटी छोटी बातों में हम नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमें क्या करना है? वहाँ शांत रहना है। तो जनरली जैसे एक सिचुएशन लो कि अभी मान लो घर में बच्चे होते हैं, आप उनको बोलेंगे ना स्नान करने के बाद, विशेषता बेटों के साथ होता है, लड़कों के साथ। लड़कियां वैसे समझदार होती है, तो क्या करेंगे? आएंगे, वो गीला टॉवेल है ना ऐसे ही बेड पर डाल देंगे, और मम्मी बार बार चिल्लाती रहती है, कितने बार बोलने का, वो गीला टॉवेल वहां नहीं रखना है, बाहर उसको सुखाने के लिए डालना। वो हर रोज क्या करता है? वैसे ही करेगा और चला जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है? फिर हर रोज गुस्सा करके करके हमारे संस्कार गुस्से के बनते हैं। और फिर मम्मा समझती है इसको बोलने से कुछ मतलब नहीं है, फिर भी वो करता रहता है और मम्मा गुस्सा करती रहती है। तो अभी क्या करना है? एक तो आपको बहुत प्यार से उस टॉवेल को वहां ही गीला पड़ने दो, उसको वही दूसरे दिन यूज करेगा, वो समझ जाएगा। या फिर आप बहुत प्यार से उसको सुखाने के लिए डालो, गुस्सा करने से तो मतलब नहीं। तो रात को सोने से पहले ही प्रोग्रामिंग करना है। कल सुबह स्नान करके आएगा, ऐसे करेगा, मम्मा शांत रहेगी, वो अपना अपना दूसरे दिन 2-3 दिन करेगा, फिर वो सुधर जाएगा। तो क्या होता है? ये हमने प्रोग्रामिंग किया, जब वो कल करता है तो जैसे ही हम गुस्सा करते हैं हमें याद आता है, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग किया ये ऐसे करने वाला है और मुझे क्या करना है? मुझे शांत रहना है। तो जैसे इनिशियली तुरंत याद नहीं आएगा, यहाँ तक शब्द आएंगे, फिर याद आएगा। तो ये बार बार खुद को याद दिलाना, कब? रात को सोने से पहले, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होता है। और सुबह उठते ही तब हमारे जाकर फिर रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। तो ये 5 जो हमारे विचार है, इसमें हमें एलिवेटेड विचार करने हैं। तो हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है ना, तो वैसे हमारे क्या होते हैं? पहले जमाने में सीडी आती थी, सीडी में अलग अलग फोल्डर्स होते थे, या अभी भी कंप्यूटर में हम लोग अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। तो वैसे 5 फोल्डर होते हैं हम सभी के संस्कारों के। एक होता है जो हम पास्ट बर्थ से लेकर आते हैं। पास्ट बर्थ के जो हमने लेकर आए वो संस्कार अभी चेंज कर सकते हैं क्या? पास्ट बर्थ में है ना, पहले जन्म में मैंने शरीर छोड़ा, अभी यहाँ आई, लेकर आई संस्कार, वो चेंज कर सकते हैं क्या? अभी नहीं कर सकते। अभी जो जेनेटिकली मुझे मिले हैं उसको नहीं चेंज कर सकते। इपिजेनेटिक्स, एनवायरमेंट से हम चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा है खानदानी संस्कार, जो हमें जेनेटिकली फैमिली मेंबर्स और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स से मिले। तीसरे संस्कार क्या होते हैं? एनवायरमेंटल, जिसको कहते हैं संग का रंग, जैसा होगा संग वैसा रंग लगेगा। चौथे संस्कार क्या होते हैं? व्हील पावर से। व्हील पावर से हम सोचते हैं चाहे अभी कुछ भी हो जाए, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, ये जिनको जो करना है वो करे, लेकिन अब मैं खुश रहूंगी, अब मैं शांत रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये क्या है? विल पावर के संस्कार। और लास्ट होते हैं गॉड गिफ्टेड संस्कार, ओरिजिनल संस्कार। ये 5 हर एक को दिए हुए हैं, हर एक के पास ये 5 संस्कार है। अभी होता क्या है? 2 सीडी है, 2 सीडी की शादी हो रही है, मतलब 2 सीडी 5 फोल्डर्स के साथ आए, दोनों सीडी सेम होंगे क्या? बताइए, दोनों सीडी सेम होंगे क्या? एक के ऊपर कोई ना कोई तो संस्कार अलग होगा ना। तो अभी एक के ऊपर है भक्ति संगीत,
संस्कार उसको बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरे के ऊपर रॉक म्यूजिक वाला क्या बोलेगा, है ऐसे ये भी कोई म्यूजिक होता है क्या सुनने का? भक्ति संगीत वाला क्या बोलेगा, ये भी कोई म्यूजिक होता है क्या? और ये 2 सीढ़ी के पास 2-3 साल के बाद और एक सीढ़ी आती है, वो ब्लैंक आएगी क्या सीढ़ी? वो सीढ़ी भी क्या आएगी, ब्लैंक आएगी क्या? अपने अपने संस्कार तो 5 फोल्डर उसके भी रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम अभी उसके ऊपर दूसरे संस्कार है ना, जो व्हील पावर से हम संस्कार उसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या समझ में आता है, कोई भी गलत नहीं है। रॉक म्यूजिक सुनने वाला भी सही है, वो अपने रीति से सही है। भक्ति संगीत सुनने वाला भी अपने रीति से सही है। सिर्फ क्या है, दोनों अलग अलग है। तो क्या होगा, हर एक को एक्सेप्ट करना इजी होगा। हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं इसने भी भक्ति संगीत सुनना चाहिए, ये एक्सपेक्ट करता है इसने भी रॉक म्यूजिक सुनना चाहिए। नहीं, दोनों क्या है, सही है, कोई गलत नहीं है। तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएगी, एक्सेप्टेंस आएगा। अभी क्या होता है, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, तब हमें गुस्सा आता है, तब हम नाराज होते हैं, तब हम दुखी होते हैं। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, आप जो हो, जैसे हो, अच्छे हो, अब मेरे हो, अपने हो, तो क्या होगा, रॉक म्यूजिक भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, भक्ति संगीत भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ना दुखी हो रहे हैं, ना नाराज हो रहे हैं, ना मूड ऑफ हो रहा है, ना गुस्सा कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत इजी हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक के ये संस्कार आते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट ये समझना है, जो ओरिजिनल संस्कार है, गॉड गिफ्टेड संस्कार है, वो हर एक के पास है और हर एक के सेम है। और वो क्या है, 7 संस्कार जो भगवान ने कहीं पे भी पार्शियलिटी नहीं की है, सभी को दिए। वो कौन से संस्कार है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। अभी मैंने ये 7 शब्द बोले, ये सिर्फ शब्द नहीं है, यही हमारा जीवन है। हम सभी को यही चाहते हैं, सभी चाहते हैं खुशी, सभी चाहते हैं प्यार, सभी चाहते हैं सुख, सभी चाहते हैं शांति, सभी चाहते हैं। या इसमें से कोई है जो कहते हैं नहीं नहीं मैडम, ये सब हवा में बातें होती है, ये सब बातें शास्त्रों में या बुक में ठीक है, हमको कोई शांति मिलती नहीं चाहिए, ऐसे है क्या? ऐसे है? ऐसे कोई है तो हाथ उठाए कि मुझे शांति नहीं चाहिए। क्या मतलब है शांति का? तो कोई एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को बोलेंगे गुस्सा करने के लिए, तो भी कितना समय गुस्सा कर सकते हैं। थोड़ा समय के बाद क्या बोलते हैं हम लोग भी, अभी आप सब लोग चले जाओ, मुझे शांति से बैठने दो। और जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कोविड में हमारे घर में सभी के पास पल्स ऑक्सीमीटर था, पल्स ऑक्स लगाकर देखेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होगा, ड्रॉप होगा कि नहीं होगा। देखो थोड़ा सा गुस्सा करके और जाकर ये लगा दो ऑक्सीमीटर और देखो तो क्या होगा, सैचुरेशन हमारा ड्रॉप होगा। तो ब्रीदिंग रेट हम अपना चालू करेंगे कि नहीं। और फिर जब हम शांत हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, शांत हो जाएंगे तो हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन, हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। तो हमारे शरीर पे उसका परिणाम होगा कि नहीं। कोई बोलते नहीं ऐसे ही मैं नाटक करता हूँ, है ना। आप देखो जो एक्टर्स होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, तभी एक्टिंग करते समय उनको वो अंदर से क्रिएट करना पड़ता है, तब वो रियल एक्टिंग होती है। आप लगा कर देखो, तभी उनका सब पल्स ऑक्स, उनका ऑक्सीजन सब चेक करना, सब डिस्टर्ब हो जाता है, सब टीयरिंग हो जाता है। तो ये शांति, खुशी, प्यार, यही हमारा जीवन है अल्टीमेटली। अब जो भी, अभी जैसे मान लो कि अभी सुबोध को गुलाब जामुन पसंद है क्या, गुलाब जामुन है ना, पाव भाजी तो अभी पसंद है, तो फिर इसने खुशहाली ने सोचा सुबोध को पाव भाजी और गुलाब जामुन पसंद है, बर्थडे के दिन वही बनाते हैं और फिर उसको खिला रही है और दे रही है। कितना खाएगा सुबोध गुलाब जामुन? 5, ठीक है, 6, 7। अभी 10वां गुलाब जामुन सुबोध को खुशी देगा क्या? खा सकते हो क्या? खुशी देगा? अरे अच्छा लगता है, खा लो, खुशी मिलेगी। तो खुशी गुलाब जामुन में है क्या, बताइए? खुशी गुलाब जामुन में नहीं है। नहीं तो 10वां गुलाब जामुन भी क्या देना चाहिए? खुशी देना चाहिए। तो खुशी किसको मिल रही है? गुलाब जामुन शरीर खा रहा है, खुशी किसको मिल रही है? मन को मिल रही है। तो मन को आप गुलाब जामुन 1 खिलाओगे तो भी खुशी है, 10 खिलाओगे तो भी खुशी है, मान लो नहीं भी है गुलाब जामुन तो भी मन खुश रह सकता है। तो ये जो 7 वैल्यूज है वो सिर्फ वैल्यूज नहीं है, और यही हमारे
ओरिजिनल संस्कार, लेकिन हम खुद को ही भूल गए। तो हम हमारे जो धर्म है वही स्वधर्म है, वही हमारे गुण है, हम उनको भी भूल गए। फिर क्या हो गया, फिर शांति की जगह क्या हो गया, गुस्सा आ गया। जैसे ही गुस्सा आ गया हमारी शांति क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लो यहाँ पे अंधकार है, क्यों, क्योंकि लाइट ऑफ है। तो क्या होगा, आप आएंगे, मान लो सुबह जैसे आज ये दोनों पहले आए, मान लो ये सब यहाँ अंधकार है, तो क्या करोगे, सुबह और खुशहाली क्या करेंगे, अंधकार है, पहली बार ऊपर आ रहे, नीचे हॉस्पिटल में तो आए थे लेकिन ऊपर कभी नहीं आए थे, पहली बार ही आए ना ऊपर, तो मालूम भी नहीं है कि यहाँ स्विच बोर्ड कहाँ है, यहाँ आगे क्या होगा, पिलर है, सोफा है, चेयर है, टेबल है, तो टकरा सकते हैं, चोट भी आ सकती है, गिर सकते हैं। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, कैसे लगाएंगे लाइट, मालूम ही नहीं कहाँ स्विच बोर्ड है, क्या है, क्या करेंगे। फिर नीचे जाएंगे, क्या बोलेंगे, वो सिस्टर ऊपर बहुत अंधेरा है, एक झाड़ू दे दो, झाड़ू लगा देता हूँ, अंधकार को निकालता हूँ। फिर जाएंगे, सिस्टर ने नहीं दिया, मौसी वो चाकू चूड़ी कुछ है तो दो, जाकर काटता हुआ अंधकार को, ऐसे होगा क्या, क्या करेगा। सुबह मोबाइल तो है सभी के पास, ड्रॉप डाउन किया, टॉर्च ऑन किया, क्या होगा, प्रकाश आया, अंधकार चला गया, तो जीवन आसान हो गया, आसान हो गया। तो काम किसके ऊपर किया, सुबोध ने काम प्रकाश के ऊपर किया कि अंधकार के ऊपर काम किया, किसके ऊपर काम किया, काम किसी के ऊपर किया, अंधकार के ऊपर, अंधकार को काटा, अंधकार को झाड़ू लगाया, काम किसके ऊपर किया, क्या ऑन किया, प्रकाश। तो जैसे ही प्रकाश आया अंधकार चला गया, अंधकार के ऊपर काम क्यों नहीं किया, अंधकार के ऊपर काम क्यों नहीं किया, क्योंकि अंधकार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अंधकार क्या होता है, जहाँ प्रकाश की कमी है वहां अंधकार है। तो वैसे ही गुस्सा क्या होता है, डिफाइन एंगर, एंगर इज व्हाट, एब्सेंस ऑफ पीस, है ना। हेट्रेट, नफरत क्या है, एब्सेंस ऑफ लव, जहाँ प्यार नहीं वहां नफरत होती है। डर क्या होता है बताइए, फियर क्या है, डिफाइन फियर, एब्सेंस ऑफ पावर, जहाँ शक्ति नहीं है वहां डर होगा। तो काम किसके ऊपर करना पड़ेगा, जो अंधकार है उसके ऊपर काम करेंगे, क्या गुस्से के ऊपर काम करेंगे, नफरत के ऊपर काम करेंगे, डर के ऊपर। डर कितना रहता है, मेरे पास पेशेंट आते हैं, सब रिपोर्ट आएगा, फिर रिपोर्ट में देखेंगे ये बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कुछ नॉर्मल रिपोर्ट आ गया, हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल से, जाएंगे मोबाइल गूगल पे सर्च करेंगे और फिर क्या करेंगे, सबसे पहले डर जाएंगे, मैडम से बात भी नहीं करेंगे, डॉक्टर से बात नहीं करेंगे। आधा नॉलेज तो नॉलेज ना से ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या होता है, डर जाते हैं और फिर सोचेंगे अरे ये ब्रेस्ट पे कुछ तो गांठ है, कहीं तो ये कैंसर की गांठ नहीं होगी, उसने उसका तो ये हो गया था, आगे का सब सोचेंगे। ये सारा क्या है, निगेटिव वेस्ट। और फिर आएंगे तो क्यों ऐसे सब हो रहा है, क्यों डरते हैं, क्योंकि शक्ति की कमी है। मान लो कोई प्रॉब्लम हो भी तो प्रॉब्लम को क्या करना होगा, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ना, उसका सॉल्यूशन क्या है। और काफी बार प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, हम सोच सोच कर क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम तो है ही नहीं लेकिन सोच कर क्रिएट कर रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में तो सोचते ही नहीं है। तो इसके लिए हमें ये सभी जो 7 वैल्यूज, उसको अंधकार को खत्म करना होगा। तो क्या करना होगा, गुस्से को खत्म करना है तो शांति के प्रकाश को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, 7 वैल्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है। उसका असर सिर्फ 7 वैल्यूज नहीं है, क्योंकि उसका कनेक्शन हमारे शरीर के साथ है, जैसे हमने हार्मोन्स की बातें की। तो 7 जो ये वैल्यूज हमने कहा, ज्ञान, जैसे अभी आप यहाँ सब क्या सुन रहे हो, ज्ञान ही तो सुन रहे हो सुबह से। पहले ज्ञान क्या मिला, हम शरीर नहीं है, हम तो कौन है, आत्मा है, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। ये हम सभी ने सुना था ना, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, सभी एक के बच्चे हैं। तो हम क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। कोई भी अपने भाई के लिए, बहन के लिए गलत सोचता है क्या, तो हर एक के लिए हम कैसे सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। किसी के लिए गलत सोच ही नहीं रहे, अच्छा सोच रहे तो हम कैसे रहेंगे, शांत रहेंगे, रहेंगे कि नहीं शांत। अभी हर एक के लिए, हर एक मेरा भाई है, बहन है, तो क्या होगा, आत्मिक प्यार आ जाता है। जब हमारे पास शांति भी है, प्यार भी है, तो हम कैसे रहेंगे, खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। जब हम सुखी है, खुश है, तो हमें खाने के लिए भी है ना, इसीलिए कहते हैं कि प्रभु के गुण गाओ, सुखी दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। उसमें से क्यों खुशी मिल रही है, तो दाल रोटी भी हमें क्या करेगी, खुशी देगी। उसको क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख माना आनंद। आनंद का मतलब क्या, इंद्रियों से परे सुख।
अभी क्या था आज दिन तक, चलो बहुत डिस्टर्ब हुए, कुछ है, गुलाब जामुन खाया तो हमें क्या मिली, खुशी मिली, लेकिन वो इंद्रियों से परे नहीं है। इंद्रियों से परे क्या होता है, गुलाब जामुन नहीं भी है, सूखी दाल रोटी भी मुझे क्या देगी, खुशी देगी, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। और जब आत्मा में ये 6 के 6 आ जाते हैं तब हम क्या बनते हैं, आत्मा शक्तिशाली बनते। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी का भी मालूम पड़ जाएगा, फिर भी हम स्टेबल रहते हैं, क्योंकि मुझे क्या याद आता है, ये बीमारी तो किसको हुई है, मेरे शरीर को, मैं बीमार हूँ क्या, मैं तो बीमारी नहीं हूँ। ये आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, बोला आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई डुबो नहीं सकता। तो ना मेरी मृत्यु होती है, ना अपनों की मृत्यु होती है। सबसे बड़ा डर किसको रहता है, किसका डर रहता है, अपनों के मृत्यु का। अपने मृत्यु का भी किसी को डर नहीं रहता है, लेकिन अपनों को खोने का डर रहता है। लेकिन जब ये पता चलता है कि किसी की भी मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, ड्रेस और एड्रेस चेंज हो जाता है। ये सारा ये क्या है, ये शरीर ड्रेस है, आत्मा ने डाला हुआ। जैसे शरीर ने ये ड्रेस डाला है, आत्मा ने क्या किया, ये शरीर लिया, ये ड्रेस है, तो ये ड्रेस चेंज होता है, एड्रेस चेंज होता है, यहाँ से दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है। तो आत्मा सदा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के ये 7 वैल्यूज है, तो ये 7 वैल्यूज का कनेक्शन है। अभी ज्ञान का कनेक्शन किसके साथ है, ज्ञान किसको एनर्जाइज करता है, ब्रेन। पवित्रता, प्यूरिटी किसको एनर्जाइज करेगी, मेरे सभी कर्मेंद्रियों को। जब हम शुद्ध बनते हैं, स्वच्छ बनते हैं, तो हमारी आंखें कुछ गलत देखेगी नहीं, कान कुछ गलत सुनेंगे नहीं, मुंह कुछ गलत बोलेगा नहीं, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, तो क्या होगा, हमारे संस्कार, क्योंकि ये जो कुछ अंदर जा रहे हैं तो संस्कार भी पवित्र बन जाते हैं। तो दूसरा क्या आता है, पवित्रता। फिर तीसरा मैंने क्या कहा, तो पवित्रता कर्मेंद्रियों को प्यूरिफाई करती है। तीसरा शांति। शांति किसको एनर्जाइज करता है, हमारे फेफड़ों को। इसलिए जब आप शांत हो जाते हैं, आपका ब्रीदिंग रेट भी नॉर्मल हो जाता है। फिर प्यार। प्यार किसको एनर्जाइज करेगा, प्यार हमारे हार्ट को एनर्जाइज करता है। खुशी सुख किसको एनर्जाइज करेगा, पेट को। इसलिए कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। जिस दिन आप खुश हो ना, आप खाना खाना भी भूल जाते हो। तो जैसे रिजल्ट आता है, आप फर्स्ट आए, अच्छे रैंक्स आए, परसेंट आए, तो बोलती है माँ, क्या आज रिजल्ट सुनकर ही पेट भर गया क्या, आज खाना नहीं खाना है, तो खुशी से ही पेट भर गया। खुशी जैसा खुराक में, तो किसको एनर्जी मिलती है, खुशी से पेट को। आजकल सभी आएंगे ना, बोलेंगे मैडम पहले वो एसिडिटी का मेडिसिन लिखो। क्यों एसिडिटी हो रही है, खुशी ही नहीं है, पूरा इरिटेट हो रहे हैं, सब बातों में इरिटेशन, उतना एसिड रिलीज होगा। खाने से जो भी है वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी तो खुश रहेंगे तो क्या होगा, पेट को एनर्जी मिलती है। आनंद किसको एनर्जाइज करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम समझते हैं ना, हार्मोन्स जो हमारे शरीर में, थायराइड होता है, इंसुलिन होता है, ये सारे हार्मोन्स होते हैं। लेडीज में देखो थायराइड का प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। क्यों इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि आनंद ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख ही नहीं है, और शक्ति की कमी। तो डरते हैं, तो शक्ति किसको एनर्जी करती है, मसल्स और बोन को। तो जब माँ ऐसे बनेगी, माँ का शरीर भी स्वस्थ होगा, और गर्भ में 15 बालक है, उसका शरीर भी बाय बर्थ कैसे बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो ये 7 वैल्यूज याद रखने के लिए न्यूमोनिक्स बता रही हूँ। के पी प्रसाद लव्स हैविंग बिग पावर्स, तो याद रहेगा। के क्या है, नॉलेज। नॉलेज से क्या, ब्रेन एनर्जाइज होता है। प्यूरिटी से कर्मेंद्रिया एनर्जाइज हो रही है। पीस से क्या हो रहा है, हमारे लंग्स, फेफड़े एनर्जाइज हो रहे हैं। लव से किसको, हार्ट को एनर्जी मिलती है। हैप्पीनेस, लव्स हैविंग, हैप्पीनेस से, खुशी से पेट को एनर्जाइज मिलती है। लव्स हैविंग बिग पावर्स, बी मतलब ब्लिस, आनंद, उससे एंडोक्राइन सिस्टम एनर्जाइज होती है। और लास्ट क्या है, पावर्स से मसल्स और बोन। तो ये 7 वैल्यूज है। ये 7 क्या है, हमारे ओरिजिनल संस्कार है। मना क्या, ये गॉड गिफ्टेड हम सभी के पास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, हम खुद को ही भूल गए, और मेरे पास ये है, इसको ही भूल गए। तो क्या कर रहे थे, सभी के पास भीख मांग रहे थे। आप मुझसे प्यार से बात करो, आप शांति से बात करो, आप मुझे समझो। क्यों भैया, आपके अंदर ही सब कुछ है, शांति, खुशी, प्यार।
जैसे एक रानी की कहानी सुनाते हैं, रानी को एक हार बहुत पसंद आता था, तो क्या करती थी, हमेशा स्नान करने जाती थी तो हार निकालती थी। तो एक दिन स्नान करके बाहर आई और फिर जाकर देखा तो वो हार ही नहीं था वहां पे। फिर सब लोग ढूंढने लगे, अभी रानी का बहुत पसंद का मनपसंद हार गुम हो गया तो पूरा सब ढूंढने लग गए, सब पूरा दिन ढूंढ रहे। शाम को एक सहेली आई उससे मिलने, पूछ रही थी अरे क्या ये सब लोग ढूंढ रहे हैं, तो बोली अरे क्या करूँ, वो तुझे पता है ना मेरे मनपसंद जो हार था वही सुबह से नहीं मिल रहा। तो बोली वो तेरे गले में है कहीं, तो उसकी तो बात नहीं कर रही है। अरे हाँ इसी की तो बात कर रहे तुम, तो ये तो मेरे पास ही है, लेकिन पूरा दिन ढूंढ कह रहा होते, कहाँ रहते ढूंढ रहे थे बाहर, वो बाहर मिलेगा था क्योंकि वो हार कहाँ है, वो तो मेरे पास ही है। तो कहाँ ढूंढ रहे, शांति खुशी प्यार ढूंढ रहे, चलो माथेरान जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, हाँ पॉकेट अलाउ करता है तो कश्मीर जाएंगे, तो वहां पे है क्या शांति खुशी प्यार। शांति खुशी प्यार ले तो फिर कश्मीर में तो आतंकवाद होना ही नहीं चाहिए था, हर कोई ना सभी प्यार करने वाले होने चाहिए थे, वहां पे तो सब शांति शांति अमन ही होना चाहिए था, ऐसे है क्या। तो वो कहाँ है, हमारे अंदर है। या फिर अभी आपने सोचा कि चलो मैडम ने बोला है शांति से इतना सब होता है, खुशी जैसा खुराक नहीं, तो अभी नीचे उतरेंगे, वो मेडिकल स्टोर वाले को बोलेंगे एक काम कर, वो शांति के टैबलेट्स पैक कर दे, वो प्यार का इंजेक्शन, वो खुशी के कैप्सूल, और वो एक काम कर, वो शक्ति है ना उसका पाउडर भी दे दे, और एक सलाइन जिसमें सब कुछ होगा, ऑल इन वन, तो एक में ही सब कुछ मिलेगा। ऊपर जाऊंगी सिस्टर को बोलूंगी एक सलाइन ही लगा दे दे, ताकि मेरे को फिर ये किसी की कमी नहीं पड़ेगी। इतना आसान है क्या, कहाँ मिलेगा ये सारा बताइए। ये सब चाहिए ना हमको, ये तो अभी सभी ने एक्सेप्ट किया कि ये सब चाहिए, तो अभी लेंगे कहाँ से, सवाल ये है फिर ये लेना कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, ये कहाँ लेंगे। तो अंदर भी तो उसको भी तो एक लिमिट रहेगी। अभी तक तो अंदर होता तो गुस्सा ही नहीं करते थे, दुखी नहीं होते थे, नाराज नहीं होते थे। तो सबसे पहले इसको भरपूर करना होगा, बैटरी को चार्ज करना होगा। ये तो सबको समझ में आ रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, बैटरी को चार्ज करने के लिए कहाँ लगाना होगा, पावर हाउस के साथ लगाना होगा। फिर क्या लगेगा, चार्जर लगेगा, दोनों बातें चाहिए। तो ये हमारी बैटरी है, और बैटरी के 7 कंपोजिशन से मोबाइल की बैटरी, मोबाइल डिस्चार्ज होता है वरना क्या होता है, इसकी जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं वो यूज करने से रीअरेंज हो जाते हैं। जब हम चार्जिंग को लगाते हैं तो रीअरेंज हो जाते हैं। वैसे ही हमारी ये आत्मा रूपी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, सब रीअरेंज हो चुका है। शांति की जगह अशांति, प्यार की जगह नफरत, सुख की जगह दुख, प्यार जैसे शक्ति की जगह डर, ये सारा रीअरेंज हो चुका है। तो क्या करना होगा, रीअरेंज करने के लिए पावर हाउस ये 7 कनेक्शन करना है। तो कौन है पावर हाउस, तू शांति का सागर, तू प्यार का सागर, तू खुशी का सागर, तू आनंद का सागर। किसकी महिमा है, कौन है प्यार का सागर, किसकी महिमा है। प्यार का सागर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गाना सुना है ना सभी ने, तू प्यार का सागर तेरे बूंद के एक बूंद के प्यासे हम। किसका है गायन, किसके लिए कहते हैं, भगवान को प्यार का सागर बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, भगवान। तो अभी क्वेश्चन ये उठता है, फिर भगवान जैसे अभी यहाँ छोटी बच्ची आई है, क्या नाम है आपका, खड़े हो जाओ थोड़ा सा, नाम क्या है बताओ। हाँ आजिल, उनांशा, यूनांशा। अच्छा, इतना बहुत डिफिकल्ट नाम रख दिया आपने, इसका मीनिंग क्या है इसका। अरे वाह, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां एक बार इसके लिए बजाइए। बैठ जाओ। तो मान लो अभी इसने सुना, तो अभी ये घर जाके मम्मा को बोलती है कि चलो भगवान को याद करने से हमें शक्ति मिलेगी, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अभी मम्मा बताओ मैं किसको याद करूं, मैं देवी माँ को याद करूं, हनुमान जी को करूं, गणेश जी को करूं, हाँ किसको याद करूं, या कृष्ण को करूं। तो मम्मा क्या जवाब देगी, किसको याद करना चाहिए। अभी उसने पूछा क्या, अभी चलो आपने बोला, मैं मानती हूँ, मैं नहीं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं भगवान को याद नहीं करूंगी। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, हम भगवान किसे कहे, है ना। तो क्योंकि वो पावर हाउस के 7 कनेक्शन लगाने से हमारी मोबाइल की बैटरी भी चार्ज होने वाली है। तो भगवान किसे कहा जाता है, भगवान उसे कहेंगे, क्राइटेरिया है ना, कसौटी होनी चाहिए जो सर्वोच्च है,
जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्वज्ञ है, सर्वपरे है और जो सर्व धर्म मान्य है। सभी धर्म के लोग उसे माने, हमारे हिंदू भाई बहने, मुस्लिम भाई बहने, क्रिश्चियन भाई बहने, सभी कहे, है ना। ऐसे नहीं कि अभी ये कहेंगे ये हमारा भगवान नहीं, सभी ने ये कहा ना ईश्वर एक है। किसी ने कहा क्या ईश्वर अनेक है? भगवान एक है, गॉड इज वन। आपको स्कूल में यही पढ़ा है ना, गॉड इज वन। बच्चे क्या बेटा पढ़ा है? यही पढ़ा है ना, गॉड इज वन, है ना, ईश्वर एक है। तो फिर वो एक कौन है? फिर इतने सारे भगवान, अल्लाह एक है, ये सब हमने कहा, तो वो एक कौन है? हमने उसे अलग अलग नाम से पूछा। जैसे अभी आप सभी मुझे मैडम कहोगे, घर में जाएंगे तो बच्चे मैडम कहेंगे क्या? बच्चे तो माँ कहेंगे। मम्मी क्या करेगी? शुभदा नाम से पुकारेगी, वो थोड़ी मैडम कहेंगी। तो लेकिन हूँ तो मैं एक ही, अलग अलग तो नहीं हूँ, लेकिन अलग अलग नाम से पुकारा। तो जब जैसे जिसने पुकारा, नथिंग रॉन्ग, ठीक है। कोई अपने पापा को पा कहता है, डैड कहता है, बाबा कहता है, डैडी कहता है, कितने है ना शॉर्ट नेम्स भी आजकल, कितने पा, डैड, क्या क्या बोलते रहते हैं, बाबा। तो लेकिन है तो एक ही वो, फादर है ना, मम्मा भी एक ही है। तो वो एक कौन है, वो समझना बहुत जरूरी है, जो सभी धर्मों में जिसका गायन हो। तो हिंदू धर्म के अनुसार क्या कहते हैं? ईश्वर ज्योति स्वरूप है, शिव ज्योतिर्लिंगम, है ना। और इसीलिए हमने क्या की? शिव की पूजा की। तो शिव कोई ऐसे नहीं कि हिंदुओं का भगवान है। शिव क्या है? संस्कृत वर्ड है। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना बीज, शिव माना बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। तो क्या है? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है। तो वो क्या है? प्रकाश है। हमारे मुस्लिम भाई बहने क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है। नूर माना क्या? प्रकाश। हमारे क्रिश्चियन भाई बहने क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लव। तो गॉड इज लाइट माना क्या? लाइट माना क्या? प्रकाश। जहाँ हिंदुओं ने प्रकाश ज्योति कहा, मुस्लिमों ने नूर कहा, जहाँ क्रिश्चियनों ने क्या कहा? लाइट कहा। लेकिन वो बात किसकी कर रहे थे? एक उस प्रकाश की, उस लाइट की, उस नूर की, उस ज्योति की। और इसीलिए हमारे अंदर भी वो ज्योति रहती है। तो क्या बोलते हैं? अभी प्रकाश चला गया, ज्योति चली गई, इसीलिए अखंड ज्योति जलाते हैं ना, कि ज्योति जलती रहनी चाहिए। तो वो आत्मा या परमात्मा, तो आत्मा भी क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है। तो जैसे अभी पशु है तो उसका पिता भी कैसे होगा? उसके जैसा ही होगा। पशु का पिता भी पशु के जैसा, पंछी का पंछी के जैसा। शरीर है तो वैसे ही शरीर के माता पिता, तो वैसे ही आत्मा के भी माता पिता कैसे होंगे? निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट होंगे, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होंगे। तो सभी धर्मों में किसका गायन है? उस पॉइंट का गायन है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट। तो कैसे है? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो अभी उनका क्वालिफिकेशन, रूप क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लाइट। नाम अलग अलग नाम से पुकारो, कोई नथिंग रॉन्ग, कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे। लेकिन अभी क्या होता है? जब हम भगवान कहते हैं और माता पिता कहेंगे तो क्या होता है? अभी कोई मैडम कहेगा, डॉक्टर कहेगा, मम्मा कहेगा, तो मम्मा क्या लगेगा? थोड़ा अपनापन लगेगा ना। अभी मान लो कि मेरी बच्ची आती है, मेरे साथ ज्वाइन करती है, लेकिन अभी वो मुझे सीनियर डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर मैडम कहेगी या मम्मा कहेगी। मम्मा कहेगी तो क्या होगा? उसको अपनापन महसूस होगा कि नहीं होगा? महसूस होगा। तो वैसे ही जब हम भगवान कहते हैं तो ऑफिशियल लगता है। जब बाबा कहेंगे तो क्या लगता है? अपना लगता है, मेरा है। मम्मा कहेंगे तो इसीलिए भगवान को हमने हमेशा क्या कहा? तुम माता पिता, हम बालक तेरे। लेकिन कभी उसको उस रूप में हमने अनुभव नहीं किया। मुख से बोलते रहे लेकिन अंदर से, दिल से हमने उसे अनुभव नहीं किया। वो संबंध हमने उसके साथ जोड़ा नहीं। इसीलिए क्या हुआ? भगवान को याद करना बोला तो क्या बोलेंगे? पहले फोटो दो। अभी मम्मी को याद करना है तो बोलेंगे क्या? मम्मी का फोटो दो तो मैं याद करूंगी, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी किसको भगवान बोलना है। तो भगवान कौन है? पॉइंट ऑफ लाइट है, तो वो तुरंत मेरे सामने आ जाएगा। तो रूप क्या है? बिंदु। नाम अलग अलग है लेकिन हम बहुत प्यार से बाबा कहेंगे। गॉड फादर, बाबा बना क्या? इंग्लिश में फादर, हिंदी में, मराठी में बाबा कहते हैं। महाराष्ट्रियन लोग क्या कहते हैं? जनरली बाबा कहते हैं। तो नाम हो गया, रूप हो गया। क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे बच्चे के 7 गुण हमने देखे, आत्मा के 7 गुण, तो परमात्मा क्या है? इन्हीं 7 गुणों का क्या है? परमात्मा सागर है। रहते कहाँ है परमात्मा? आत्मा कहाँ रहती है? दोनों आंखों के मध्य में, इसको कहते हैं भ्रुकुटी के मध्य में। ये सब समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हमें
आत्मा की चार्जिंग करनी है। चार्जिंग करने के लिए क्या करना है, पावर हाउस के साथ कनेक्शन लगाना है। चार्जर क्या है, मेडिटेशन चार्जर है। तो अभी पहले हमने किसका परिचय दिया, पहले हमने बैटरी के बारे में जाना। अभी हम क्या देख रहे हैं, पावर हाउस के बारे में परिचय ले रहे हैं। और परिचय में हमने क्या कहा, 5 बातें होती है। एक है नाम, दूसरा है रूप माना फोटो, तीसरा क्या है क्वालिफिकेशन, चौथा ऑक्यूपेशन, और लास्ट क्या है कि रहते कहाँ है। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं, हमारा एलकेजी का सिलेबस, लोअर केजी का, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये परमात्मा के लिए क्या थी, ये प्रेयर है, लेकिन हमको लगा ये तो नर्सरी राइम है, हमने कभी उसको समझा ही नहीं। तो ये क्या है, बहुत प्यार से लिखी हुई भगवान के लिए प्रार्थना है। तो वो भगवान कहाँ रहते हैं, इसीलिए देखो कोई शरीर भी छोड़ता है तो बच्चे पूछते हैं मम्मी दादाजी कहाँ गए, तो क्या बोलते हैं देवाच्या घरी गेले, है ना, भगवान के घर। तो भगवान का घर कहाँ है, तो ऊपर हाथ दिखाते, लेकिन क्लैरिटी ही नहीं थी कि भगवान कौन है, वो रहते कहाँ है, वो घर भगवान का वो घर, मेरे पिता का वो घर, तो मेरा भी वो घर हो गया कि नहीं, मेरा भी वो घर। तो हम सभी भी क्या करते हैं, वहां से अपने घर से ये जो पंच तत्वों की दुनिया, आकाश भी, चंद्र सूर्य तारों से भी पार, जिसको कहते हैं शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, वाणी से परे, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, अनेक अनेक सोल वर्ल्ड, अनेक अनेक नामों से हमने उसको पुकारा। तो वो वहां से परमात्मा इस तरह पर अवतरित होते हैं। और जैसे गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की अति होती है, धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं फिर से अवतरित होता हूँ, साधारण बूढ़े मनुष्य तन में अवतरित होता हूँ, मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, यज्ञ जप तप करने से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। तुम्हें मुझे बहुत प्यार से याद करना, अपने मन को मेरे में लगाना है। अर्जुन मन मना भव, मन मेरे में लगा, लेकिन हमने इन बातों को समझा ही नहीं। तो परमात्मा कब इस तरह पर आते हैं, जब अधर्म की अति होती है। अधर्म माना चारों ओर अति अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अति दुख, अति अशांति, जब ये सब अति में जाता है, दुखी है, दुख है, अशांति है, तब बीमारियां होती है। अभी आप देख रहे हो ना, चारों ओर क्या चल रहा है, घोर कलयुग। कलकत्ता में आप देख रहे हो पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है, घोर कलयुग, अति अत्याचार, कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। तब निराकार परमात्मा, निराकार है, उसको अपना शरीर ही नहीं, तो उसको शरीर का आधार लेना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वो निराकार है, उसको आकर बात भी करनी, आकाशवाणी नहीं कर सकता है, बात करने के लिए मनुष्य तन का आधार लेते। तो आपको जो पहले आए तो मेडिटेशन रूम में बिठाया, वहां पे जो अपने फोटो देखा, या इस हॉल में भी जो 3rd फ्रेम वहां से है, बीच में जो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा जिसपे लिखा हुआ है, तो उस साधारण मनुष्य तन का आधार, जिनका नाम दादा लेखराज था, अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे। वैसे मेरे 7 डेज का कोर्स YouTube पे रिकॉर्डेड रहता है, आप हर एक, क्योंकि ये 7 दिन का कोर्स होता है, मैं कौन, परमात्मा कौन, परमात्मा कर क्या ज्ञान देते हैं, कैसे ये सृष्टि चक्र चलता है, तो ये सारा ज्ञान स्वयं निराकार परमात्मा आकर देते हैं। ये सच्चा सच्चा गीता ज्ञान, तो वो आप सुनना। तो परमात्मा किसका तन का आधार लेते हैं, ब्रह्मा, उनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, फिर से नई दुनिया बनाते हैं। तो घोर अंधियारी रात के बाद क्या होगा, क्या होगा, उजाला आएगा, सुबह आएगी। तो घोर कलयुग के बाद क्या होता है, सतयुग आता है। इसीलिए एक समय था, भारत सोने की चिड़िया थी, फिर से हम सबको वो दुनिया बनानी है। आएगा मना अपने आप आएगा क्या, कलयुग किसने बनाया, सतयुग था, जहाँ सुख शांति खुशी प्यार था, और फिर ऐसे दुनिया बनी जहाँ पे नफरत ही नफरत है, दुख है, अशांति है। किसने बनाई ये दुनिया, मैंने तो बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत गुस्सा करती थी, तो हम सब ने मिलकर ये दुनिया बनाई। तो वापस इसको ठीक कौन करेगा, हमको ही इसको ठीक करना है। ये सृष्टि है ना, जो प्रकृति हलचल करती है, अर्थक्वेक हो रहा है, क्यों हलचल कर रही है प्रकृति, कहीं बाढ़ आ रहा है, पानी क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि जो हमने किया उसका असर कहाँ होता है, वातावरण में प्रवाहित होता है। हमारे अंदर की निगेटिविटी हमारे आसपास के लोगों में, हमारे घर में,
फिर प्रकृति में सृष्टि के ऊपर, तो सृष्टि भी निगेटिव बन गई, तो उसको भी ठीक कौन करेगा? जब हम ठीक हो जाते हैं तो क्या होता है, प्रकृति भी फिर से सत्व प्रदान बनती है, धरा भी फिर से स्वर्ग बन जाती है। तो परमात्मा आते हैं, हमें ये ज्ञान देते कि बच्चे आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो? आप आत्मा हो, आप मेरे बच्चे हो, जैसा मैं हूँ आप मेरे बच्चे, आप भी मेरे समान हो, मैं शक्तिशाली हूँ, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आप भी कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। अभी टाइगर का बच्चा है, कुत्ते को देखेगा, बड़ा कुत्ता है, तो फिर जब भूल जाता है कि मैं टाइगर का बच्चा हूँ तो डरेगा कि नहीं, लेकिन फिर उसको याद आएगा, अरे ये कुत्ता है तो क्या हुआ, मैं तो टाइगर का बच्चा हूँ, मैं तो शक्तिशाली हूँ, तो शक्ति का संचार होगा कि नहीं होगा। तो वैसे जब हमें याद आता है कि परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा मेरे माता पिता है, वो शांति के सागर है, वो सर्वशक्तिवान है, तो क्या होता है, मेरे अंदर भी वो शक्ति आती है। तो योग क्या है? योग माना पतंजलि ने तो वैसे अष्टांग योग की बात की, तो उसमें है ना यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार और समाधि, लेकिन हमने सिर्फ क्या किया, आसन प्राणायाम को योग समझा, लेकिन समाधि होना क्या, ध्यान क्या, किसका ध्यान करना था? स्वयं का ध्यान। और ध्यान कहाँ लगाना था? परमात्मा में। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन सर्वश्रेष्ठ योग। तो ये बैटरी को चार्ज करना है। तो योग कुछ नहीं, योग माना क्या, बहुत प्यार से परमात्मा को याद करना ही योग है। बच्चे सिर्फ प्यार से मुझे याद करो, तो अभी याद करने के लिए फोटो की जरूरत है क्या? याद करने के लिए फूलों की जरूरत है, अगरबत्ती की जरूरत है, कुछ समय निकालने की जरूरत है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते चलते घूमते हम याद कर सकते हैं, यही योग है। सिर्फ हमें आज दिन तक क्लैरिटी नहीं थी किसको याद करना है, क्यों याद करना है, तो आज हमें क्या हुआ, क्लैरिटी मिली। तो अभी इसके 3 स्टेप होते हैं। कैसे योग करेंगे, याद करेंगे? सबसे पहले तो स्वयं को याद करेंगे कि मैं कौन हूँ, आत्मा। तो आत्मा के 7 गुण याद आ जाएंगे। कौन से गुण हैं? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, खुशी, आनंद और शक्ति। तो ये याद आता है, मैं परमात्मा की संतान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर जगत की यात्रा, है ना। योग करने बैठे, मैं डॉक्टर हूँ तो क्या याद आएगा, अभी नीचे जाऊंगी, इस पेशेंट का बीपी बढ़ गया था, इसको ये मेडिसिन देने हैं, उसका ऑपरेशन करना है, उसको डिस्चार्ज करना है, यही याद आएगा ना। क्या याद आएगा? जैसे स्मृति वैसे स्थिति। डॉक्टर बैठकर याद करूंगी तो परमात्मा याद नहीं आएंगे, तो क्या याद आएगा, ये सारा याद आएगा। तो मुझे क्या करना है, शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। शरीर को भी समझकर याद करने के लिए बैठना है, मैं परमात्मा की संतान, मैं आत्मा हूँ, शांति खुशी प्यार ये मेरा स्वधर्म है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर जगत की यात्रा। पहले स्वयं को देखेंगे, स्वयं के अंदर सोल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद क्या करेंगे, परमात्मा कहाँ है, ऊपर है, तो क्या करेंगे, ऊपर की यात्रा, परमात्मा को परम धाम में याद करेंगे। तो परमात्मा से वो शक्तियाँ, वो शांति, वो खुशी, वो प्यार हमारे अंदर प्रवाहित होता है। जब मैं इससे भरपूर हो जाऊंगी, मन क्या हो गया, मन शांत, मन खुश, चाहे कुछ भी हो रहा है तो भी मन शांत रह रहा है, कोई सासू माँ कुछ भी कर रहे हैं फिर भी हम शांत है, खुश है, खुशी के हार्मोन्स रिलीज हो गए, शांति खुशी प्यार हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। जब हम बहुत शांति खुशी प्यार से भरपूर रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छी होती है, हमारे जो हेल्दी जीन्स है वो ओपन अप होते हैं, हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो शरीर क्या हो गया, शरीर भी स्वस्थ रह रहा है, गर्भ में बच्चा है उसका मन भी अच्छा डेवलप हो गया, उसका शरीर का निर्माण भी अच्छा हो गया, सभी के साथ मेरे रिश्ते कैसे हो गए, प्यारे हो गए, मेरे घर का वातावरण भी कैसे हो गया, शांति खुशी प्यार का। तो ये क्या हो गया, ये जर्नी आउटवर्ड। सबसे पहले जर्नी इनवर्ड, अंतर जगत, फिर कहाँ गए, परमात्मा को याद किया, परमात्मा से शक्तियाँ ली और उससे चारों ओर शरीर और आसपास के लोगों में, आसपास के सृष्टि पर। तो ये जर्नी आउटवर्ड। तो कितनी स्टेप्स है, 3 स्टेप में। तो सभी अभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, सभी क्या करेंगे, योग करेंगे। मेडिटेशन कैसे करना है यहाँ सीख कर जाएंगे। तो क्लैरिटी आ गई। पहले मेडिटेशन में क्या करना है, आत्मा रूपी बैटरी को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है। चार्जर, इसी को क्या कहा जाता है, मेडिटेशन कहा जाता है। स्वयं का परिचय 5 बातें बताइए, सब रिवाइज करेंगे ताकि याद रहेगा।
5 बातें क्या है, नाम क्या है, आत्मा, रूप क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, कहाँ रहती है आत्मा, दोनों आंखों के मध्य में, इसीलिए देखो तिलक हमेशा यही लगाते, कोई भी भाई हो, बहन हो, छोटे बच्चे हो, कहाँ लगाते हैं आप तिलक, यहाँ। साइंटिफिकली एग्जैक्ट पॉइंट जो है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है वो है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, जो ग्लैंड्स होते हैं उस बीच में, इसीलिए आत्मा वहां बैठकर, जो हार्मोन्स रिलीज क्यों होते हैं, क्योंकि वहां से एनर्जी हमारे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को जाती है, ये सब साइंटिफिक, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ आत्मा का क्या है, निवास स्थान, आत्मा कहाँ रहती है, जब देखना है स्वयं को आंखें बंद करके, शुरू में आंखें बंद करना है, बाद में तो आंखें खोलकर ही करना है, क्योंकि अभी यहाँ वहाँ क्या चल रहा है वो हमारा ध्यान जाएगा। तो यहाँ एक शाइनिंग पॉइंट ऑफ लाइट देखना है, स्वयं को देखना है। तो मैं कहाँ रहती हूँ, दोनों आंखों के मध्य में। क्वालिफिकेशन क्या है, आत्मा 7 गुणों से बनी है और क्या काम करती है, मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, और जो कर्म हम करते हैं वो क्या बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। तो अभी हमें शांति, खुशी, प्यार के संस्कार क्यों बनाने हैं, उसके अपोजिट करेंगे तो शरीर में भी बीमारियां आएंगी, हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारे संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, बच्चे का शरीर भी स्वस्थ रहे। तो ये हो गए 5 स्वयं का परिचय। परमात्मा का परिचय बताइए क्या क्या है, परमात्मा का नाम क्या है, वैसे अलग अलग नाम, ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, लेकिन हम बहुत प्यार से क्या बोलेंगे, बाबा बोलेंगे, ताकि क्या होगा, हमें एक अपनापन महसूस होगा। अभी नहीं तो जाकर सभी को बताएंगे, पता है मैडम ने आज वहाँ बाबा के बारे में बताया, वहाँ भी बाबा आते, तो सभी लोग डर जाएंगे। बाबा माना क्या, वो बताना है, बाबा माना इस निराकार पॉइंट ऑफ लाइट को, यहाँ पे कोई देहधारी मनुष्य को याद करने के लिए नहीं बता रहे। नहीं तो आज पूरी दुनिया में कितने सारे बाबा है ना, ये बाबा वो बाबा, ऐसे नहीं, किसको याद करना है, पॉइंट ऑफ लाइट को। तो इनका नाम क्या है, हम बहुत प्यार से बाबा या शिव बाबा बोलेंगे। शिव माना जैसे हमने कहा कल्याणकारी, जो सदा शिव माना सदा और सर्व का कल्याण करने वाले, तो नाम है शिव बाबा या जो भी, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड। रूप क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। रहते कहाँ है, परम धाम में। क्वालिफिकेशन क्या है, 7 गुणों के वे सागर है। और कर्तव्य क्या करते हैं, जिसके लिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है, जिसके लिए कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। क्या ऐसा काम करते हैं भाई, वो भी तो आत्मा ही है, लेकिन ऐसा क्या काम करके गए जिसके लिए परमात्मा कहा जाता है, गॉड फादर कहा जाता है। तो इस निगेटिव दुनिया को फिर से पॉजिटिव दुनिया बनाना, इस नरक को फिर से स्वर्ग बनाना, इस कलयुग को फिर से सतयुग बनाना। और कैसे बनाते, कलयुग के अंतिम समय आते हैं, ये सारा हमें ज्ञान देते हैं, शक्ति बढ़ते हैं। जैसे कहीं पे पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, जीपीएस लगाते, तो परमात्मा का भी हमारे जीवन में वही रोल है। आते हैं बहुत, है ना, शिक्षक बनकर ज्ञान देते हैं, माता पिता बनकर प्यार देते हैं, और सदगुरु बनकर क्या करते हैं, शक्तियां बनते हैं, शिक्षाओं से भरपूर करते हैं। तो वो क्या है, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु है। तो उन्हें याद करने से क्या होगा, 7 गुणों से हम भरपूर हो जाएंगे। तो ये है मेडिटेशन। अभी हम प्रैक्टिकली मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के बाद जो स्वर्ग यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ है 5 मिनट के लिए, वो सभी 5 मिनट में 3-4 मिनट का लाइट एंड साउंड शो है, वो सभी देखेंगे, ताकि अभी हम ऐसे सोचेंगे तो हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनेगी, फिर से ये भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा। ठीक है, तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठे, आंखें बंद करेंगे, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए, पैर से सिर तक मेरा शरीर completely relax।
मेरा मन शांत, एकदम हल्का। अब स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। एकदम शांत। अब सभी आप यहाँ से अपने घर, अपने मम्मी पापा के घर जाएंगे, जहाँ भी मम्मी पापा रहते हैं। पहुँच जाए अपने घर, अपने गांव, अपने घर, अपने घर की डोर बेल बजाई। मम्मी ने आकर दरवाजा खोला, आप अंदर गए। मम्मी से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, अब सोफा के ऊपर बैठ गए। मम्मी ने आपके लिए पानी लाया, फिर आप मम्मी से बातें कर रहे हो। फिर मम्मी ने जाकर आपके लिए ऑरेंज लेकर आई। वाव, कितना फ्रेश ऑरेंज! ये संतरा कितना फ्रेश है। अपने छिलका निकाला और ऑरेंज खाया। वाव, कितना मीठा है, बहुत टेस्टी है। मम्मी से आपने बात की, मम्मी को बताया कैसे आपने आज मेडिटेशन के बारे में सुना, और फिर आप सभी वापस यहाँ लौट आए। ओम शांति। सभी आंखें खोले। तो कौन कौन घर गया? कोई गया घर? देखा मम्मी को? ऑरेंज किसने किसने खाया? मैंने तो खाया, आपने खाया? मुंह में पानी आ गया? अरे आप तो सब यही बैठे थे, फिर मुख में पानी कैसे आ गया? कैसे खाया आपने ऑरेंज? कैसे किया ये सारा? हाँ, किसके द्वारा? मन और बुद्धि। मन की आंखों से आपने देखा है ना, और फिर आपने खाया। तो अभी कहाँ गए थे? अपने मम्मी के घर गए और वहाँ ऑरेंज खाया। तो ये सारा क्या है? बुद्धि में रिकॉर्डेड है ना। तो बुद्धि को बताना नहीं पड़ा, क्योंकि बुद्धि में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो बुद्धि ने, मन ने सोचा और बुद्धि ने देखा। तो बुद्धि क्या है? देखने की शक्ति है। अभी क्या करेंगे? अभी अपने आत्मा के माता पिता के पास जाएंगे। अभी कहाँ गए? शरीर के माता पिता। अभी कहाँ जाना है? आत्मा के माता पिता कहाँ रहते हैं? परम धाम, अपना घर। वहाँ पे परम धाम में अपने माता पिता शिव बाबा रहते हैं। बहुत प्यार से जाकर उनके पास जाकर ऑरेंज नहीं मांगना, वो ऑरेंज नहीं रखते हैं। उनके पास क्या होता है? उनके पास शांति, खुशी, प्यार। नहीं तो उनके पास जाते हैं, बोलते हैं एक काम करना, 3 BHK दे देना, वो भी थोड़ा स्टेशन के पास ही दे देना, और एक फिर गाड़ी भी दे देना। वो सब वहाँ नहीं रखते हैं। परम धाम में परमात्मा के पास ये सारा नहीं रखा हुआ रहता है। उनके पास क्या रहता है? शांति, खुशी, प्यार। तो जो भी काम हम करेंगे बहुत खुशी से, प्यार से, पैसे भी आएंगे, 3 BHK भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी, अच्छा हस्बैंड भी मिल जाएगा, अच्छी बीवी भी मिल जाएगी, अच्छे बच्चे भी मिल जाएंगे। तो परमात्मा क्या करते हैं? हमें शांति, खुशी, प्यार से भरपूर करते हैं, अंदर से भरपूर करते हैं। बाहर जो चाहिए वो हम खुद ले लेते हैं ना, फिर प्राप्त होता है। उसके लिए क्या करना है? अंदर स्वयं को भरपूर करना है। तो कब होगा? जब हम स्वयं को
ढूंढेंगे, स्वयं को पहचानेंगे, सोल रियलाइजेशन, तभी गॉड रियलाइजेशन होगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी जो रियल मेडिटेशन है वो करेंगे, लेकिन कैसे करना है वो समझ में आया। यदि वहां जाकर ऑरेंज नहीं खाते हुए भी ऑरेंज खाने की फीलिंग आती है, हमारे मुंह में पानी आता है, तो ऊपर परमधाम में जाकर हमें शांति की अनुभूति हो सकती है, प्यार की अनुभूति हो सकती है। इट इज अ एक्सपीरियंस, वो हमें खुद को करना होगा, है ना। इसीलिए कहते हैं जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो इसीलिए जहाँ पे भी रवि नहीं पहुंच सकता है वहां कवि क्या कर सकता है, वो अपने गाने के द्वारा पहुंच सकता है। और जहाँ रवि भी नहीं पहुंच सकता है, कवि भी नहीं, वहां अनुभवी पहुंच सकता है। तो क्या करना है, अभी अनुभव करना है, ये हर एक को अपना अपना अनुभव। तो परमात्मा के साथ आज दिन तक हमने क्या किए, हम तो वही जाकर प्रार्थना बोलते रहे। जैसे अभी मान लो मम्मी है और मम्मी के पास भाई बहन दो है, तो बहन छोटी है, वो देखती है भाई बहुत जाकर मम्मी से बात करता है और मम्मी तो बहुत खुश होती है, तो पीछे छिपकर सुनती है भाई क्या बात करता है। वही जाकर फिर बात करेगी तो मम्मा क्या बोलेगी, अरे तो अपनी बात करना, अभी भाई ने तो अपनी बात की तभी मम्मा खुश हो गई, लेकिन मम्मा अभी तू भाई की बात करने से खुश होगी क्या। तो इससे मुझे एक कहानी याद आती है, वो कहानी सुनाती हूँ, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। एक ग्वालवाल था, तो वो क्या करता था, गैया चराने लेकर जाता था, फिर गैयों को छोड़ देता था चुराने का चारा खाने के लिए। अभी गैया चारा खा रही है तो इसको क्या काम है, तो वो क्या करता था, एक झाड़ के नीचे जाकर बैठ जाता था। भगवान से बहुत प्यार करता था, तो भगवान से बातें करता था, बोलता था कि भगवान जी आप क्या कर रहे हो, देखो अब मैंने मेरी गैयों को चारा खाने के लिए छोड़ दिया, जैसे आपने हमें सबको चारा खाने के लिए छोड़ दिया, सब अपना अपना चारा ही खा रहे हैं ना, सब अपना अपना चारा खा रहे हैं। तो अभी मुझे तो मालूम नहीं कि आप कहाँ हो, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा है ना मैं यहाँ बैठा हूँ, आप नीचे आ जाओ, हम गप्पे लगाएंगे, बातें करेंगे। तो क्या हुआ, उतने में वहां से पंडित जी जा रहे थे, तो पंडित जी देखते हैं ये लड़का कुछ तो बड़बड़ा रहा है, तो पंडित जी पूछते हैं कि क्या बोल रहे हो, ये लड़के क्या बड़बड़ा रहे हैं। तो बोलता है नहीं पंडित जी कुछ नहीं ऐसे। अरे कुछ नहीं क्या, अभी तो मैंने सुना तो कुछ बड़बड़ा रहा था। तो फिर बताता है कि पंडित जी मैं ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। तो बोला किससे बातें कर रहा था, भगवान से ऐसे बातें करनी होती है क्या, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। तो फिर लड़के को तो समझ में नहीं आता है, वो बोलता है भगवान जी पंडित जी मैं तो हमेशा ऐसे ही बातें करता हूँ, मुझे नहीं पता। तो बोलता है कि बैठ तुझे बताता हूँ कि कैसे भगवान से बातें करनी होती है। फिर अभी वो लड़का तो था गवाह, वो क्या समझेगा संस्कृत, अभी उसको संस्कृत पढ़ाना है तो कितना मुश्किल होगा, एक श्लोक पढ़ाने के लिए, उसकी एक लाइन पढ़ाने के लिए 1 घंटा लगा। फिर उसको बोला देख ऐसे भगवान से बातें करनी होती है। फिर चले गए मंदिर में गए तो मंदिर में आवाज आया, अरे पंडित जी आपने ये क्या किया। तो पंडित जी ने कहा कि क्या किया, मैं तो अभी एक लड़के को आपसे कैसे बातें करने हैं वो सिखा कर आया। फिर आवाज आती है, अरे मैं राह देखता रहता था, वो लड़का अब आएगा, क्या बातें कर रहा है, करेगा मेरे साथ, अभी कल से वही रटी रटाई बातें मुझे सुननी पड़ेगी। नहीं तो मैं प्यार से राह देखता रहता था। तो इसका मतलब क्या है, भगवान को क्या चाहिए, प्यार तो चाहिए, वो भी भगवान भी प्यार का ही मुकेला है। तो हमें क्या करना है, उसके साथ बहुत प्यार से जो अपनी बातें हैं वो करनी, नथिंग रॉन्ग है ना, मंत्र चांट करना, प्रार्थना बोलना, लेकिन वो किसी ने अपने भाव प्रकट किए, भले वो करो, लेकिन उसके साथ साथ क्या करो, अपने मन की जो बातें है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बातें हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, मम्मी को भी नहीं कर सकते, पापा को भी नहीं, कभी लगता है अरे उनको काय को टेंशन देने का, तो हम क्या करते हैं दोस्त के साथ शेयर करते हैं, लेकिन किसी कभी दोस्त के साथ भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसको खुदा दोस्त बनाएंगे, क्या करेंगे, इसके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। सिर्फ क्या होना चाहिए, दिल से अंदर से आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बोल रहे हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा, पता ही कट जाता है, पता नहीं बोला तो पता ही कट जाता है। ऐसे नहीं करना है, वो अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। एक बार आपने अनुभव किया कि हाँ भगवान है, और इसीलिए देखो द्रौपदी हरण के समय कोई पांडव पहुंचा क्या,
कौरव तो पहुंच ही नहीं सकते, कौरव तो गड़बड़ी करने वाले हैं, पांडव भी नहीं पहुंचे। कौन पहुंचे वहां पे? कौन पहुंचे? भगवान ही तो पहुंचे। तो जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता है वहां कौन पहुंचेंगे? वहां तो भगवान ही पहुंच सकते। तो सभी को याद करने के बाद भी पहले उसको बुलाओ ना। कोई कुछ करने वाला नहीं तो उनको बुलाने से मतलब ही क्या है? तो हमें क्या करना है? उनके साथ अपना रिलेशन, संबंध जोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। जो भी बातें आपको करनी है और आप ये अनुभव करके देखो, है ना। संकल्प से सिद्धि कहा जाता है। जैसे आप संकल्प करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, वो सिद्ध होते। संकल्प से संस्कार और संस्कार से संसार, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता है। विचार बदला जग बदले, है ना। सोच बदलिए जग बदल जाएगा। तो हमारा जग हमारे विचारों से बनता है। हमारे विचारों को हमें चेंज करना है। और जब हम हमारा मन परमात्मा में लगाते हैं, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो कौन चार्ज होगा? हमारा मन, बुद्धि और संस्कार। हमारा मन क्या करेगा? सदा एलिवेटेड विचार करेगा। बुद्धि सही निर्णय लेगी। जो कर्म हम करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म बनेंगे। हमारा चरित्र, हमारा भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। जो हमारा आने वाला बच्चा है उसका भाग्य, उसका चरित्र श्रेष्ठ बन जाएगा। हमें कोई बीमारियां नहीं होगी, शरीर स्वस्थ होगा, संबंध बहुत अच्छे होंगे। इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है। तो अभी मेडिटेशन करेंगे। तो अभी क्या करना, जब भी आप नीचे ओपीडी में आते हैं ना, तो काफी लोगों को क्या है, उन्हें मालूम रहता है, लेकिन अभी आपने सुना। तो अभी आपको क्या करना है? सभी को बताना है कि हर महीने में यहाँ पे जो मेडिटेशन का वर्कशॉप होता है वो अटेंड करना। आपको लगता है इसके लिए प्रेग्नेंट होने की जरूरत है? ये हर एक के लिए है ना, हर एक को अटेंड करना है। और आप भी बार बार भी अटेंड कर सकते हैं। अभी जैसे अगला जो होगा वो 13 अक्टूबर को होगा, वही सुबह 9 से 1 बजे तक। एक्चुअली वो 9 बजे स्टार्ट भी नहीं होता है, सभी आराम से आते हैं, तो 10 बजे चालू करना पड़ता है। इसलिए वो 1-1:30 बजे तक चलता है, लेकिन जनरली हम 1:30 बजे तक खत्म करते हैं। तो उसमें मेडिटेशन, गर्भ संस्कार, ये सारी बातें होती है। बाकी ये यूट्यूब का भी सभी को बता देना, ताकि क्या है, लोग जो यहाँ नहीं आ सकते, कोई कहाँ से भी ऑनलाइन सेशंस देख सकते हैं। तो ऑनलाइन तो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है ही, और हर महीने में वीकली इसका एवरी फ्राइडे लाइव सेशन होता है। तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। पहले 5 दिन, 1 तारीख से 5 तारीख तक डेली सेशंस होते हैं। और वो उसका मीटिंग आईडी पासवर्ड हमने सेम रखा है, तो डेली आपको डालने की आदत नहीं रहती। काफी लोग जो आते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आपको मैसेजेस आते होंगे। कोई नहीं है तो आप सिस्टर को बोल सकते हैं। फिर जो एक्सपेक्टेंट अभी नहीं है, जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, वो पहले से ही ये सब सुनेंगे। तो क्या होगा, वो जो बीज तैयार हो रहा है, जो स्त्री बीज है, जो स्पर्म है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो जो उससे निर्माण होने वाला एम्ब्रियो है, वो बीज जो है वो पावरफुल निर्माण होता है। तो ऐसे तो और बहुत अच्छा होगा, और जिससे फिर उसको पहले से ही सारी बातें उसमें रिकॉर्डिंग होगी, है ना। वो क्योंकि वो प्यूरिटी, वो सारी पीस उसमें आ जाएगा। तो उसके लिए भी हमने अलग से डॉक्टर शुभदानी हॉलिस्टिक आईवीएफ चैनल है, तो उसके ऊपर रिकॉर्डेड सेशंस है, वो आप देख सकते हैं। फिर जैसे ये बुक का, जर्नल का हमने बताया, तो वैसे तो उसका 800 कॉस्ट है, लेकिन अपने हॉस्पिटल के लिए हमने 50% 400 में ही रखा है। और ये हर एक के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें मेडिटेशन है, तो प्रेगनेंसी नहीं है तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर सैटरडे के सेशंस आपको सुनने हैं, एवरी मंथ के वर्कशॉप होता है। फिर ये मेडिटेशन का जो कोर्स है, तो मेरा ऑलरेडी 3 डेज 5 डेज 7 डेज का कोर्स किया हुआ, क्योंकि वो 1-1 आवर के सेशन होते हैं। उतना पूरा हम 3-4 घंटे में कवर नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा कर ये जो ज्ञान देते हैं कि आप कौन हो, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा कौन है, समय का ज्ञान, अभी कौन सा समय चल रहा है, आने वाला समय कौन सा होगा, अब हमें क्या करना है, कर्मों की गुह्य गति, हमें क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती है, सारा मैंने हर दिन 1-1 घंटा ऐसे 7 डेज लिया हुआ, वो आप अटेंड कर सकते हैं। और फिर डेली इसके प्रवचन होते हैं, जिससे फिर हमारे अंदर वो शक्ति आती है। एक दिन करने से नहीं होता है, डेली हमें करना है। तो वो भी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सेशंस लेते हैं। तो वो रोज सुबह यहाँ 7:30 से 8:15 बजे सेशन होता है। जो यहाँ आ सकते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन वो सेशन भी यही जो मीटिंग आईडी है ना, ओम शांति वाला, उससे होता है। तो भले आप घर में सुबह टिफिन बना रहे हो, आप मोबाइल ऑन रखो, ऑडियो ऑन रखो, वीडियो बंद रखो, तो कुछ ना कुछ आप सुनेंगे।
तो 7:30 से 8:15 बजे तक 45 मिनट्स वो हर रोज के महावाक्य उच्चारण होते हैं जो परमात्मा ने स्वयं आकर उच्चारण किए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी मनुष्य आत्मा ने दिया हुआ ज्ञान नहीं सुनाया जाता, इसीलिए ये थोड़ी सी बातें आपको नई भी लगेगी, तो इसीलिए इसको बार बार सुनना होगा, तो क्या होगा, हम उसका स्वरूप बन सकते हैं। तो ये सारा आप करें, आप औरों को भी बताते जाए, ऑनलाइन भी देखें, औरों के साथ यूट्यूब भी जो डिवाइन गर्भ संस्कार का चैनल उसका शेयर कर सकते हैं, आप बुक को फॉलो करें। फिर आपको जाते समय जैसे आपको ये एक गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा का सिंबल है, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है ना, शिव ज्योतिर्लिंगम जिसे कहते हैं, और परमात्मा सर्व गुणों के सागर है, तो उसका एक प्रतीक, ताकि मैं आत्मा सामने परमात्मा को याद करके इनिशियली, बाद में फिर आपको इसकी भी जरूरत नहीं रहती है। और हमारा जैसे हमने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो हमारा लक्ष्य था कि क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है तो लक्ष्य होता है इंजीनियर बनना। वैसे यहाँ ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ये कोई ऐसे वैसे सत्संग नहीं है। यहाँ क्या होती है, निराकार परमात्मा परम शिक्षक राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते, जिससे हम क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते। किसका राजा, स्वयं का राजा, मन का राजा, मन बुद्धि संस्कारों का राजा, कर्मेंद्रियों के मालिक, शरीर के मालिक। तो यहाँ लक्ष्य होता है, नर तो ऐसे कर्म कर कि तू श्री नारायण बने, नारी तो ऐसे कर्म कर कि तू श्री लक्ष्मी बने। तो यहाँ लक्ष्य क्या है, इस विद्यालय का, ये विद्यालय है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो यहाँ लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण के जैसे बनना, मना देवी देवता बनना। कलयुग से सतयुग बनाना सिंपल है, कलयुग माना मांगना, दो 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 सबका छीन कर लेना, और सतयुग माना क्या, देवी देवता बनना, देना। क्या देना है, शांति, खुशी, प्यार। कभी सुना क्या, प्यार बांटने से कम होता है, हाँ, खुशी बांटने से कम होती है। क्या बोलते हैं हम, प्यार बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो सभी को क्या करते हैं, देते जाना है, देने वाला देवता बन जाता है। तो हमें क्या बनना है, हमें ऐसे हाथ रखने हैं। देवी देवताओं का हाथ ऐसे रख दिखा क्या कभी, कैसे आप, ऐसे देते वाला या ऐसे देने वाला। तो जो आप स्वर्ग का मॉडल भी देखेंगे, वहां भी आप देखेंगे कि कैसे लक्ष्मी नारायण का वहां पे दिखाया हुआ है पूरा। पता है किसी को, कोई बता सकता है लक्ष्मी नारायण का बचपन क्या है, नारायण का बचपन कोई बता सकता है, क्या होगा नारायण का बचपन। डायरेक्टली तो ऊपर से नारायण बन के तो नहीं आएगा ना, बचपन होगा ना, क्या बचपन होगा इसका, नारायण। अभी सभी लक्ष्मी नारायण को मानते हैं ना, अभी अक्टूबर एंड में ही दिवाली आ रही है, सभी लक्ष्मी की पूजा तो करेंगे ना, लक्ष्मी को भी मानते हैं, सभी को लक्ष्मी चाहिए भी। तो ये लक्ष्मी नारायण, नारायण का बचपन क्या है, आप सभी ने सुना क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो नारायण का बचपन क्या है, जब एकदम छोटा है श्री कृष्ण कहा जाता है, थोड़ा बड़ा होता है श्री कृष्ण गोविंद, कैया चुराने ले जाता है गोविंद, मुरारी जब रासलीला करता है तो मुरारी का, राजगद्दी पर बैठता है तो क्या कहा जाता है, नारायण कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण, तो बचपन का रूप क्या है, श्री कृष्ण। तो है ना, श्री कृष्ण के जैसे बच्चे और राधा इस तरह पर कौन लेकर आने वाला है, आप सभी। तो जोरदार तालियां आप सभी के लिए, आपके द्वारा श्री कृष्ण और श्री राधे इस तरह पर आएंगे, जो इस तरह को क्या बनाएंगे, घर को स्वर्ग बनाएंगे, जिससे ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाएगी, सतयुग बन जाएगी, है ना, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो अभी मेडिटेशन करते हैं, कंफर्टेबल रिलैक्स। सभी को ये शिव संदेश भी दिया जाएगा, जिसमें अभी हमने देखा ना, उसका शॉर्ट में दिया हुआ है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारा घर क्या है, कैसे मेडिटेशन करना है। तो ये आप सभी के पास रहेगा। ये स्टोरी बुक्स है जिसमें वैल्यूज, संस्कारों के ऊपर स्टोरीज दिए हुए हैं, तो ये आप लेना। क्योंकि पहले जमाने में क्या बोलते थे, हाँ पैसा गया कुछ नहीं गया, हेल्थ गया थोड़ा गया, चरित्र गया सब कुछ गया। फिर क्या हो गया, उल्टा हो गया, चरित्र गया कुछ नहीं गया, है ना, हेल्थ गया थोड़ा गया, पैसा गया सब कुछ गया। फिर क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, चरित्रहीन समाज का निर्माण हुआ। अभी हमें क्या करना है, फिर से उस भारत को चरित्रवान बनाना है। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो आप क्या बनेंगे, ज्ञानवान, गुणवान,
बुद्धिवान, चरित्रवान, शक्तिवान। आने वाले बच्चे भी कैसे होंगे? ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान, बुद्धिवान, चरित्रवान। तो हमें वैसे समाज का फिर से निर्माण करना है, शरीर को ठीक करना। शरीर तो क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन शरीर भी इस जन्म का स्वस्थ होगा जब आत्मा ये संस्कार अगले एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक लेकर जाती है। तो जब अभी आप इससे भरपूर होंगे, सिर्फ इस जन्म का शरीर नहीं, आने वाले कई जन्मों तक इस शरीर में बीमारी नहीं होती है। सतयुग त्रेता में 2500 साल कोई बीमारी नहीं होती है हमें। सतयुग में हम 8 जन्म लेते, 150 साल जीते। त्रेता में हम 12 जन्म लेते, 120 साल जीते। कोई हमारी बीमारी नहीं होती है। कभी सुना क्या राम की सीता चोरी हो गई, राम को हार्ट अटैक आया, कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया, हार्ट अटैक आया, एसिडिटी हुई, हनुमान जी इतना जाकर वहां पे जाकर वो लेकर आए है ना, पर्वत लेकर आए, स्लिप डिस्क हुआ। कभी सुना क्या देवी देवताओं को एडमिट करना पड़ा? तो वो सारे देवी देवताएं कहाँ गए? वो सारे देवी देवताएं होकर गए थे ना, कि ऐसे ही काल्पनिक कथाएं बनाई है। क्या लगता है आप सभी को? क्या विवेक कहता है? सारे देवी देवता कहाँ है? जोरदार तालियां बजाइए, देवी देवताएं सुन रहे हैं। हम ही सभी देवी देवताएं हैं, किसी ने हमें बताया ही नहीं। हम सभी रामायण भागवत सुनते रहे, लेकिन किसी ने बताया नहीं। निराकार परमात्मा आकर बताते, बच्चे आप ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते। सतयुग सुबह, त्रेता दोपहर, द्वापर शाम, कलयुग रात हो गई, आप सभी नीचे उतरते आए। फिर संकल्प रूप पर निराकार परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान देकर फिर से क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर से हम ही देवता बनकर क्या करते हैं? सतयुग में जाकर राज्य करते हैं। इसीलिए सभी नहीं पहुंच सकते। भले 500 लोग ओपीडी में आएंगे, उसमें से कितने पहुंचेंगे? क्योंकि सतयुग में सभी नहीं पहुंचेंगे। परमात्मा बोलते हैं 900 करोड़ में से जो परमात्मा को पहचानते हैं, उसका बनते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वही वहां पर पहुंचते हैं। शुरू कितने से होता है? 9 लाख से। बाकी सब बच्चे क्या करते हैं? तब तक परमधाम में रेस्ट करते हैं। तो जोरदार तालियां अपने लिए। आप वैसे वैसे महान विशेष नहीं हो, देवी देवताओं, देवी देवताएं, धर्म पिताओं से भी उच्च। सतयुग त्रेता के बाद बाकी धर्म आते हैं। धर्म पिताएं धर्म स्थापन करते, क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, इब्राहिम, गुरु नानक देव की, बाकी सब भी बाद में आते हैं। हम इतने महान ऊंच है, लेकिन स्वयं को ही भूल गए। मेडिटेशन से क्या करना है? स्वयं को ढूंढना है। ये तो शरीर, बीमारी ठीक करना, बच्चे, ये सब एक क्या है? ड्रामा है। कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये सारा क्या है? कुरुक्षेत्र, जो कर्म क्षेत्र, ये सब समझना है। एक बार हमने ये समझा तो क्या होता है? जीवन आसान हो गया। जैसे गीता में कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है? स्वयं को बहुत खुश रखना है। जो होने वाला है मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ, सब कुछ अच्छा होगा। क्यों अच्छा होने वाला है? क्योंकि अभी हमारे साथ कौन है? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। हमारे साथ कौन है? स्वयं परमात्मा हमारे साथ है। तो हम कैसे हो गए? हम बहुत बहुत शक्तिशाली हो गए, हम बहुत बहुत भाग्यशाली है, बहुत बहुत खुश है। ये स्वयं को बार बार क्या करना है? याद दिलाना है। हमें क्या करना होता है? इसको बार बार शुरू में रिपीट करना होता है। मुख से बोलो, मन में बोलो, धीरे धीरे क्या होता है? वो आदत पड़ जाती है। तो रोज रात को सोने से पहले, रोज सुबह उठते ही क्या याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? तो बहुत खुशी है ना, एनर्जी निर्माण करना है। क्या बनेंगे? मास्टर गॉड बनेंगे। मास्टर गॉड माना क्या? GOD, जी जनरेट, O माना क्या? ऑपरेट, D माना क्या? डिलीट। सुबह सुबह क्या करेंगे? पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे। फिर पूरा दिन वो ऑपरेट उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे। और रात को D माना क्या? पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसको क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। तो क्या बनेंगे? सुबह सुबह मास्टर गॉड। कैसे एनर्जी जनरेट करेंगे? सुबह सुबह क्या याद करेंगे? मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। सभी बोलेंगे, मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत
बहुत बहुत सुखी हूँ। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मैं सफलता मूर्त हूँ। तो ये इनिशियली बोलना है, रोज रात को बोलेंगे, सुबह उठते ही बोलेंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे। आप सभी को पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कितनी पीएचडी डिग्रीज मिली थी? कितनी पीएचडी डिग्रीज उन्होंने हासिल की थी? 20 पीएचडी डिग्रीज। और उन्होंने राज क्या बताया, वो हमेशा 5 स्वमान, स्वमान माना अफर्मेशन, जैसे अभी हमने बात की, तो वो क्या अफर्मेशंस लेते थे, वो सभी अफर्मेशंस अभी हम सभी बोलेंगे, है ना, जनरेट करेंगे। मैं तो सभी पहले इंग्लिश में बोलेंगे, फिर हिंदी में बोलेंगे। आई एम द बेस्ट, सभी बोले आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर। अभी ऐसे हाथ करके भी कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे, गॉड इज विथ मी। फिर बेबी को भी बोलेंगे, बेबी को हाथ पेट पर रखेंगे, उसको बोलेंगे यू आर द बेस्ट, you are the winner, you can do it, every day is your day, God is with you। तो ऐसे बेबी को भी हाथ ऐसे पेट पे रख के बोलना है। तो ऐसे हमें क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये सब करना बहुत इजी होता है। तो मेडिटेशन कैसे करना है वो अभी प्रैक्टिकली करेंगे। अभी हमने ये सारा समझ लिया कि क्यों मेडिटेशन करना है। फिर मैंने ना 1 मिनट के मेडिटेशन वीडियोस बनाए। 1 मिनट तो है हर एक के पास, तो हर दिन क्या करना है, 1 मिनट के मेडिटेशन वीडियोस देखने हैं। तो हमें पता चलता है कैसे एनर्जी आती है, बेबी को कैसे एनर्जी जाती है। जो 7 वैल्यूज के वीडियोस है ना वो बना के रखे। फिर थोड़े बड़े भी वीडियोस है, 7 डेज का कोर्स है, ये सारा आप जरूर देखना। तो हम मेडिटेशन करेंगे और फिर एंड में हम लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। और फिर योगा क्लासेस में आप आते जाना, तो जिसमें आप ओमकार प्राणायाम, क्योंकि सभी कुछ एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको एक्सरसाइज वाला प्रैक्टिकल जो करना है वो आप सैटरडे को आकर। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। आंखें बंद। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। मेरा मन शांत। अब दोनों आंखों के मध्य में देखिए जहां हम तिलक लगाते हैं, स्वयं को देखें। मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। मैं राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कारों का राजा, मालिक हूँ। मन से क्या सोचना है, बुद्धि से क्या निर्णय लेना है, क्या कर्म करने हैं, इन आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना, मुख से क्या बोलना, इसका मैं मालिक हूँ। आज से कोई भी मुझे नाराज, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं राजा हूँ, क्या सोचना है, क्या बोलना है। मैं इस शरीर का भी मालिक हूँ। मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप,
मैं ही शांति हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ। सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं ही शक्ति हूँ। परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, निराकार शिव ज्योतिर्लिंगम, ज्योति बिंदु, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है वे, सर्व गुणों के सागर है, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर है, सुख के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च है। मैं उनकी संतान, उनके समान हूँ। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है। उन्हें याद करने से वो परमात्मा शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धीरे धीरे ये शक्तियाँ मुझ आत्मा से निकल पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। मेरा शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है। गर्भ में पल रहे बालक को भी ये शक्तियाँ मिल रही है। मेरा बालक स्वस्थ है, सुरक्षित है, वो जीवन भर स्वस्थ रहेगा, वो जीवन भर खुश रहेगा। वो इस दुनिया में श्री राधे, श्री कृष्ण की तरह सभी को शांति, खुशी, प्यार देने के लिए ही आ रहा है। आज से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सदा खुश रहूंगी, शांत रहूंगी। बेबी को भी इतना अच्छा फील हो रहा है। वो अंदर से बात कर रहा है, मम्मा आप सदा ऐसे ही खुश रहना, पापा आप भी टेंशन नहीं लेना, हम जीवन भर खुश रहेंगे, प्यार से भरपूर रहेंगे। शिव बाबा हमारे साथ है, जो प्यार के सागर है, स्नेह के सागर, हम सदा उनमें खोए रहेंगे। वो स्नेह की शक्ति हमें समर्थ बनाती है। हमने सुना है जिनका साथी है भगवान, उन्हें क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हम जीवन भर खुश रहेंगे। तो मम्मा और पापा आज से ही आप समय निकाल कर हम सब मिलकर रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही ऐसा मेडिटेशन जरूर करेंगे। हम स्वयं के लिए समय निकालेंगे। हम योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, वॉकिंग भी करेंगे। थोड़ा अपने भोजन का भी ध्यान देंगे, सात्विक भोजन, फल, फ्रूट, सब्जी, स्प्राउट्स ही खाएंगे, जिससे शरीर भी स्वस्थ होगा। मेडिटेशन से मन शक्तिशाली होगा। गर्भवती माताओं की नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो रोज सुबह उठते ही स्वयं को याद दिलाना है, मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ,
मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। जब स्वयं भगवान शिव बाबा मेरे साथ है तो हर कार्य में सफलता मिलती है। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसे बनते जाता है। रोज रात को सोने से पहले हमें सभी का शुक्रिया भी करना है, वाह वाह करनी है। वाह 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 जिंदगी, वाह थैंक यू, आई लव यू जिंदगी। वाह 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 मेरी हेल्थ, वाह थैंक यू, आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई लंग्स। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, मेरा कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है। मेरा शरीर परफेक्ट है, थैंक यू। वाह 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 मेरा परिवार, वाह थैंक यू, आई लव यू। सभी से प्यार करिए, सभी का धन्यवाद करिए। देखिए सासू माँ को, देखिए अपने हस्बैंड को, देखिए अपने परिवार वालों को। सभी से प्यार करिए, सभी का धन्यवाद, सभी का थैंक यू। प्रकृति का भी थैंक्स करिए। वाह 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 प्रकृति, वाह थैंक यू, आई लव यू। सब कुछ प्रकृति माँ ही दे रही है, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ प्रकृति माँ दे रही है। थैंक यू, दिल से सभी का थैंक्स। और लास्ट परमात्मा का थैंक्स। वाह 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 ईश्वर, वाह थैंक यू शिव बाबा, हमें अपना बनाने के लिए, हमारा भाग्य बनाने के लिए और हमारे द्वारा औरों का भाग्य बनाने के लिए आज से ही हम समय निकाल कर रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही ऐसा मेडिटेशन जरूर करेंगे। और बीच बीच में 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए अपने पिता परमात्मा को याद कर अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करेंगे। उनसे बहुत प्यार से बातें करेंगे। यही मेडिटेशन है, यही ध्यान, यही योग है। हम गहरी सांस लेंगे 3 बार, ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस, पॉजिटिव एनर्जी पूरे फेस से पूरे शरीर में प्रोवाइड करेंगे। गर्भ में पल रहे बालक को प्रोवाइड करेंगे। पेट पर हाथ रखेंगे और सभी यहाँ फेयर एंड लवली लगाए। सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली। डिफिकल्ट, इजी? हाँ, तो सभी ये करना चालू करें। अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए वो लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। सभी अपने चेयर्स को ऐसे रिवर्स करेंगे, 180 डिग्री उल्टा करेंगे। सभी लाइट एंड साउंड शो देखेंगे इस वर्ग का। फिर जाते समय आपने वो दिखाया, अभी दे दो। हाँ, सभी ऐसे ही उल्टा ही बैठ जाए और सभी को चाय भी
और ये शिव बाबा का सिंबल भी आपको देंगे वहाँ से, और ये शिव संदेश। सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आप ऐसे ही आते रहना, जब नीचे आएंगे जरूर ऊपर आके वो रूम, पहले रूम में कोई गए नहीं होंगे तो अभी बहुत लेट हुआ है, जब आएंगे तभी आप मेडिटेशन रूम में बैठ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जिनको जर्नल चाहिए वो नीचे रिसेप्शन काउंटर पे ले सकते हैं। Thank you.